साफ दिख रहा है, मतलब ओपन दिख रहा है। ठीक, अभी फाइल ओपन करूंगा तो उसी में देख के बता दें, ठीक है। जी जी जी। ओके। अभी गैस फाइल के अलावा कुछ डाउट हो तो पूछ लो। फाइल अभी हम ओपन करके खुद ही एक ऊपर जिसका डाउट है ना, उसके डाउट एक एक करके सॉल्व कर दें, ठीक है। तो गैस ये जो आपके लिए हमने बैच की बात की है अभी, ये एक्चुअली 10 मई से ये बैच करेंगे, ठीक है। इवनिंग में 10 टू, और सॉरी इवनिंग में 8 to 9, मॉर्निंग का स्लॉट नहीं अवेलेबल है। मैंने ट्राई किया बट ऑफ कोर्स देखो कैसे होता है, रात में भी लोग काम ज्यादा हो जाता है ना। तो अभी इवनिंग में 8 to 9 का बैच रहेगा, इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा। इस टॉपिक पर आपको कन्वर्सेशन करना रहेगा, ठीक है। ये बैच का बहुत नॉमिनल सी फी, एक्चुअली फी नहीं होती है, जो सामने वाला था उसका होता है, उसकी सैलरी होती है। तो 1000 फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। और 2 महीने में आपको पूरा कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे आपको बोलना है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके लिए कल आप अंकित सर को कांटेक्ट कर लोगे ना, तो अंकित सर आपको डिटेल में सब कुछ बता देंगे। उसको कांटेक्ट करने जैसा कुछ नहीं है, मैं एक प्रोसेस बता दूंगा, उसमें आप लोग कर लीजिएगा। तो 10 मई से इसको आप लोगों के बैच के लिए, मैं स्पेशली आपके बैच के लिए, मैं किसी और बैच को नहीं डालूंगा, सिर्फ आपके बैच को डालूंगा। आप लोग बढ़िया सा हाँ प्रैक्टिस कर, सर। हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें एक और चीज है, ठीक है, मेरे तरफ से वो चीज ये है कि आप 90% अटेंडेंस अगर इसके अंदर आप सबमिट करते हैं, तो आपको मैं अपने तरफ से आपका जो भी फी होगा वो रिफंड कर दूंगा, ठीक है। मीन्स आपका जो 1000 आप पे करोगे, 90% अटेंडेंस होने पर वो हमारी तरफ से आपको फ्री हो जाए, ठीक है। तो सिर्फ आपको डेडिकेशन दिखाना है, ठीक है। अब क्या होता है, जो डेडिकेशन नहीं दिखाएगा, बाद में बोलेगा सर मैं सीख नहीं पाया, कैसे सीख पाओगे। जो आज मॉडल नहीं बनाया है वो बोले सर मैं रेबिट नहीं चला पा रहा हूँ, कैसे चला पाए तो और 1 हफ्ते तक ना चलाए सेम, बिलीव करिए वो चला ही नहीं पाएगा रेबिट। और फिर पता है क्या होगा, आपके सर पैसे सर गायब हो जाएगा। चला तो रहा हूँ, मतलब हो भी रहा है काम, पर बहुत बेसिक लेवल पे, कि मीन्स बाकी के सामने तो कुछ नहीं है नहीं, ऐसे होता इतना। है शुरू, देखो इसमें ऐसे होता है ना शुरू, जब हम किसी भी काम को शुरुआत करते हैं ना, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमारा डे 1 से ही वो परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सपोज मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे सामने कोई एक फ्रेशर बच्चा आ गया पढ़ाने के लिए, ठीक है, नहीं पढ़ा पाएगा, या फिर मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होगा, उससे जैसा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, फर्क हर जगह आता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखो कि कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है? हम किसी से कम नहीं है, हम बस प्रयास कर रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि जिस दिन तुम, इसका एक रूल होता है, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर का एक रूल होता है, 90 आवर्स का रूल होता है, 90 घंटे का रूल होता है। 90 घंटे तुम बिता लोगे, तुम इंटरमीडिएट लेवल को क्रॉस कर दो। 90 घंटे बैठ के देखो किसी भी सॉफ्टवेयर, नॉट टॉकिंग अबाउट रेविट ओनली, किसी भी सॉफ्टवेयर में 90 घंटे आप समय दीजिए। 91 आवर्स जैसे स्टार्ट होगा, आपका परफेक्शन का लेवल स्टार्ट होना शुरू है। अब उसके ऊपर जिसने जितना समय दिया है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पता नहीं आपके बैच में मैंने लिया कि नहीं लिया, मुझे क्रिकेट खेलना भी आता है, ठीक है। बट मैं विराट कोहली के जैसा नहीं खेल सकता हूँ, कंपेरिजन बहुत हाई है, विराट कोहली बहुत ऊपर है। बट विराट कोहली या फिर जो भी जितने बड़े क्रिकेटर हैं, इससे रोहित शर्मा जी खेल रहे हैं, और कुछ क्रिकेटर हैं जैसे कि सुमन गिल है, और अभी नया लड़का आया कुछ वैभव समथिंग करके, तो कुल मिला के कई क्रिकेटर्स हैं। वैभव सूर्यवंशी सर। हाँ जी। तो अब वैभव ये, सूर्यवंशी। करेक्ट, तो अब इसमें ये गाइस सोचिए कि हम आप खेलते हैं क्रिकेट और वो खेलते हैं क्रिकेट, हम दोनों में डिफरेंस क्या है, कमेंट करके बताइए। मतलब मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, आप भी खेलते हैं क्रिकेट, और कमेंट करके बताइए कि आप में और जो लोग खेल रहे हैं इस समय आईपीएल या फिर जहां पर भी खेल रहे हैं, आप में और उनमें अंतर क्या है। अली प्रसाद, आप भी अपने दिमाग से आंसर दीजिए, भाई आप भी दीजिए, सभी लोग दीजिए, ध्यान से सोचिएगा क्या अंतर हो सकता है। बिलीव करिए, क्रिकेट का लगभग सारा नियम आपको भी आता होगा, मुझे भी आता है। 19-20 का फर्क होगा जो उन लोगों को आता है, हमें नहीं आता है। फिर भी हम लोग आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, आईपीएल की जगह पर आईपीएल वाले ऐप पर सट्टा लगाते बैठ रहे हैं, बहुत गलत काम है। और उसके अलावा मुझे बुरा ये लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप देखिए कैंसर क्या निकल के आ रहा है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, वेरी गुड डेडिकेशन, वेरी गुड कंसिस्टेंसी, सपोर्ट मैं नहीं मानता। देखिए मोर देना टाइम देन प्रैक्टिस, वेरी गुड प्रैक्टिस, ठीक है प्रैक्टिस, ठीक है। दे आर प्लेइंग प्रोफेशनली विद कंसिस्टेंसी, है। तो इसमें अभी सही आंसर नहीं आ पाया है, और किस्मत भी, ठीक है। चलो किस्मत तो एक अलग चीज है, सबसे बड़ी चीज है वो है कंसिस्टेंसी।
सबसे बड़ी चीज है जिसको मैं राइट आंसर मानता हूँ, वो है गाइस कंसिस्टेंसी। और प्रैक्टिस करना, कभी आप गए सुबह सुबह खूब प्रैक्टिस कर लिए, एक महीना सो रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत है। आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। तो रेबिट में जो आप मॉडल देख रहे हैं, सपोज अभी एक मॉडल मैंने आपको ग्रुप में भेजा है जस्ट अभी, अब उस मॉडल को आप देखेंगे बहुत हाई क्वालिटी का दिख रहा है। बिलीव करिए, आप लगे रहिए एक महीने, सिर्फ आंख बंद करके प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, लेवल बढ़ता चला जाए और आपको ये चीज दिख रहा होगा, मुझे अब मेरा अनुमान है। सो ये तुम बताओ, जब पहले दिन रेबिट में लाइन खींच रहे थे और आज डिफरेंस थोड़ा सा है कि नहीं है? मैं बस थोड़े से ही बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ पूरा। सो बताइए, ठीक है? तो ये यही गेम होता है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करना, और रिजल्ट ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है, ठीक है? बस इसकी बात करो, ये मत सोचो कि मैं बहुत अच्छा बना लूं। अभी तुमने देखा वो जो चौधरी प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, वो चला, वो उसने बनाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, इस समय वो कम से कम डेली का 3 से 4 प्रोजेक्ट करता है। तो उसका हाथ पकड़ना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, वो अपने आप रिजल्ट, ओरिएंटेशन बदलता 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 चला जाएगा, और एक दिन आपके पास सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए मैं आपको बोलता हूँ ना कि अभी आपकी बैच में जो नवंबर बैच ही है और जो जैन बैच सिलेक्शन हुई है, किसी का पैकेज 4 लाख का लगा, किसी का पैकेज 3 लाख का लगा, किसी का पैकेज 2.8 का लगा। नो डाउट एक बार लग भी बोल सकते हो, लेकिन मेरे आंख से देखोगे तो मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंसी से, जिसने जितना प्रैक्टिस किया था उसने उतना पाया। यही फैक्ट। तो इसलिए बिना संकोच के, बिना टेंशन के, बिना कंपैरिजन के कि यार ये लोग इतना अच्छा बना रहे, मैं नहीं बना पा रहा हूँ, अरे नहीं यार, तुमने ज्यादा समय दिया था पहले, अब उस समय का रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है? आप समय दो, आपका रिजल्ट 15 से 20 दिन, 25 दिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? चलिए, तो डोंट कंपेयर, इसलिए सुप्रिया मैंने बोला। अब हम लोग पहले थोड़ा सा बयान कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके डाउट को ही सॉल्व करेंगे बिना किसी टेंशन के। डाउट आपके सारे सॉल्व होने चाहिए, ठीक है? हो सकता है डाउट में थोड़ा सा समय लगेगा। प्रथमेश, एक बार अपना माइक ऑन कर लेना। प्रथमेश, अगर आप हो तो अपना माइक ऑन कर लेना। वेरी गुड सबुद्दीन, आपने भेज दिया है, ठीक है? और किसने भेज दिया है? गौतम ने भेज दिया, वेरी गुड। अतुल ने भेज दिया है, वेरी गुड, ठीक है? और जितिन ने भेज दिया, वेरी गुड। हेलो सर। हेलो, नवाज ने भेज दिया। प्रथमेश, हेलो। आप कुछ बोल रहे हैं सर? अब मैं प्रथमेश को बोला। प्रथमेश, तुम्हारा अकाउंट है क्या ये वाला? रूपेश करके आ रहा है यहाँ पर। हाँ मुझे। आपका ही है ना? हाँ ये मेरे। ठीक है। तो प्रथमेश ये पूछ रहा था, वो तुमने डिलीट किया तो वही वाला प्लान था ना जो तुमने भेजा ना ये? तो जो प्लान तुमने भेजा DWG में मुझे, वो अभी डिलीट दिखा रहा है यहाँ पर, वही वाला प्रोजेक्ट है ना? नहीं सर, मैं नहीं कुछ भेजा हूँ। अभी मेल में भेज दिया सर अभी। अच्छा, असाइनमेंट। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं यहाँ पर। ये मैं आपका नहीं था तब शायद। ये प्रथमेश है, इनका प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। सर प्रथमेश आ फोटो गया? फोटो के साथ सर अपना प्लान था वो वाला। हाँ 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 सर मैंने भेजा था निके। हाँ। अच्छा निखिल, तुम्हारा है? तुम्हारे हाँ इसमें सर प्रथमेश उस के भी क्या रहे हैं? नहीं सर, ये वाला मेरा नहीं है। एक एक इसका था क्या, इसी वाला? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं है मेरा सर। ठीक है। मैं सिर्फ वो ऑटोकेट का 2D फाइल भेजा था, और उसको इंपोर्ट जब कर रहा था ना, हाँ, तब क्या हो कि वो लाइन वहां पर सिंगल नहीं दिखा रहे, उसका लाइन का प्रॉपर्टी कुछ अलग ही चेंज हो गया। कोई बात, अभी लास्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है? ओके सर। अभी हम लोग गए सर हाँ जी। ये रेंडर्ड इमेज है क्या? हाँ, रेंडर इमेज है, करेक्ट। तो किसी प्लगइन से रेंडर हुआ है ये? ये प्लग इन रेंडर हुआ, यस। तो हमें गाइस ये मॉडल आज बनाना है। बहुत टेंशन वाला नहीं है, बहुत इजी मॉडल है, छोटा सा मॉडल है। आज हमें यही मॉडल तैयार करना है, ठीक है? अभी मत सोचिएगा कि मेरा भी रेंडर ऐसा ही हो जाए, रेंडर कर ही नहीं रहे। अभी सिर्फ हम वॉल बना रहे हैं, ठीक है? एक्सट्रूजन से ये डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है? सिर्फ इतना सा काम आज हमें करना है। इसके लिए हमने कैड फाइल भी आपको दे रखी है, और ये भी बता दूं, आप अपना मॉडल में थोड़ी बहुत डिजाइन अपनी भी रख सकते हो, ठीक है? इनकी डिजाइन पसंद आए तो ठीक, नहीं तो आप अपनी डिजाइन को अपना मॉडल दे सकते हैं, हेलो ठीक है? सर। ये सर हेलो। 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 हाँ, मैं प्रथमेश बात कर रहा हूँ सर। हाँ, तो मैं तुम्हारी बात कर रहा था, लेट आए क्या हाँ तुम? हाँ, लेट आए हो थोड़ा ये सा। जो जो तुमने लास्ट वाला कैट फाइल भेजा था, इसी का था ना वो कैट फाइल?
हाँ, अभी अभी आता जस्ट सेकंड मैंने भेजा है ना अच्छा, आपका चेंज व्हाट्सएप करके पे। भेजो। हाँ हाँ, भेजे हुए हैं, वो देखा। भेज दो। ओके। मुझे लगा वो तुमने डिलीट किया, तो मैंने कहा डिलीट क्यों हुआ वो वाला हाँ फाइल। हाँ, वो थोड़ा समझ। चेंज हो गए हैं सेट पे। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं, चेंज तो अपने इसमें होता रहता है। सर, हाँ जी। ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं यही हमारे पोर्टफोलियो के भी प्रोजेक्ट होंगे? अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने पर, अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस के लेवल पे कर रहे हो, कल से हम लोग पोर्टफोलियो लेवल कवर करेंगे, ठीक है। जी। अभी हम सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस मतलब, क्योंकि अभी देखो गलतियां ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो आज जो आपको प्रोजेक्ट प्रैक्टिस करना है, वो जो अभी प्रोजेक्ट आपके ग्रुप में आया है ये है, ठीक है? इस प्रोजेक्ट की 3D आ चुकी है, 2D आ चुकी है। मन लगा के आपको, लेकिन ये आज करना है, कोई लेक्चर वॉच नहीं करना है। लेक्चर 8 तक आप लोगों ने कर लिया है, एक ही दिन में करना है, इसलिए खूब मन लगा के करिएगा, क्योंकि कल हो जाएगा फ्राइडे। तो मैं आपको कल बड़ा प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ, दे चुका हूँ बड़ा प्रोजेक्ट, ये है चौधरी मुझे जो आपको भेजा ना ग्रुप में मैंने, वो कल का सर प्रोजेक्ट। सर ये वाला प्रोजेक्ट 4 होगा ना सर? ठीक है, और होगा, बट अभी फिनिशिंग लेवल जो आ रही है ना लोगों की, वो पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक हो चुकी है, मैं जो देख रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो आज मैंने आपको ग्रुप में देखा काफी लोगों का परफेक्शन आने स्टार्ट हो गया है, जैसे देखिए ये लोग भी बेसिक लेवल पे ठीक बनाने लगे। अगर ठीक रहा तो ऐड करेंगे, ठीक नहीं रहा तो फिर हम अभी आगे ऐड करेंगे, ठीक है। बनाओ, बस ऐसा बनाओ कि अच्छा बने। ये मैटर नहीं करता कभी ऐड ही करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आपकी बात ऐसा कर रहे ठीक है हो? बनाओ। सर। हाँ जी। सर एक प्रोजेक्ट मैंने भी भेजा है आपको सर, व्हाट्सएप ओके, पे। सर व्हाट्सएप मेरा पे। खोलिए ना, सर मेरा खोलिए ना। ठीक है। अब यार अभी बिना हैंडल्स के बोल रहा हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ ना, यहाँ पर शो नहीं करता कौन बोल रहा है। आलम सर, सरफे आलम। आलम, ठीक है। तो अब आलम क्या होता है, अपने नाम भी नहीं यहाँ डाला हुआ है, MM करके लिखा हुआ है। डाले तो मैं सर यहाँ। नहीं दिख रहा है, देखो MM81 लिखा हुआ है। आपने शो नहीं कर रहा होगा, मैं तो डाल के भेज दूँ। नहीं, कल भी नहीं किया, तो परसों भी नहीं किया। सर मेरा भी देख लीजिएगा एक बार। एक्चुअली मैं लास्ट में सबका मुझे देखना, मुझे लगा 3D, आपने वो नहीं भेजा दोस्त। मुझे इसका वो चाहिए, फोटो चाहिए आलम। अगर हो सके तो अभी भेज दो, क्योंकि रेबिट फाइल अभी नहीं ओपन कर रहा हूँ। फोटो सर बस अभी भेज। खोलेंगे या फिर वो हैंग करने लगेगा? ये देखो, ये क्या बोलते हैं, फोटो वाली फाइल भेज दो ना, ये जैसे अंकित ने भेजा है, जैसे सर ये वो नीति। तो सर रैबिट खोलेंगे ना, जब फोटो लेंगे तो फिर वो हो जाएगा ना सर। क्या? नहीं, अभी तुरंत नहीं भेजना है, अभी तो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। पढ़ाने तक में भेज दो आप, ऐसा बोल रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, अभी समय है, अभी तुम देखो कितना अच्छा बना नितिन, वेरी गुड नितिन। अभी आप लोग भेज दीजिए। चलिए अभी पहले फोकस करके गाइस हम लोग पढ़ेंगे 15 मिनट, आधे घंटे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको भी कुछ घर पे लेके जाना चाहिए कि हाँ मेरे, और मुझे भी चीज चाहिए कि आपका अगर मंडे को मॉक करूंगा, क्वेश्चन पूछने के लिए होना चाहिए कुछ, ठीक है। सर मैंने जस्ट अब भी भेजा, पहले जो भेजा था वो दूसरा पहुंच गया था। कोई तो बात, मैंने गजेंद्र गजेंद्र का जस्ट अब भी भेजा है सर। कोई बात नहीं। ठीक है, आइए guys, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग डाउट डिस्कस करें, क्योंकि मुझे पता है रैबिट में अभी आप लोगों के डाउट लगभग 2-3 दिन तक खूब आएंगे, अभी और भी आने वाले हैं। तो टेंशन मत लो, वो सब सॉल्व कर देंगे। जो आज नहीं हो पाएंगे कल कर लेंगे, लेकिन कर देंगे। तो गैस अभी हम लोग को आज क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना है आपको, घर पे बैठ के कुछ क्वेश्चंस तैयार करने हैं, जिसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, और मैं भी पूछूंगा आपसे नेक्स्ट मॉक। कौन से क्वेश्चन ऐसे गैस? एक क्वेश्चन तो मैं लास्ट मॉक में आपको बता चुका हूँ, पूछ चुका हूँ आपसे। ठीक है, अपनी क्लास में कब हो, अपने ऐप पर। मुझे लगता है सुबह इसमें बड़ा कंफर्टेबल है यार। देखता हूँ अभी इसमें अगर ऐप में, ऐप एक्चुअली चलेगा जूम पे ही, बस उसको हम लोग लेक्चर को उस पर डाल देंगे, ऐप पर डाल देंगे, बस इतना सा करेंगे। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना फायदा, इसमें साउंड क्वालिटी क्लियर सब कुछ इतना बढ़िया है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमने अभी लिया है। तो इसी तरह की बस इसका लेक्चर डाल देंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने के लिए। चलिए अभी पहले गाइस इधर फोकस करें, अगर बीच में हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो टॉपिक की वजह से कई लोगों का नुकसान हो जाता है, ठीक है। जस्ट फोकस हियर। पहला क्वेश्चन है गाइस कि जो आपको जानना चाहिए वो है व्हाट इज बीआईएम। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, बट और सुपीरियर डिफिनेशन आपको देना हो किसी को, क्या दे सकते हैं? बीआईएम स्टैंड फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, विच इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग। क्या है गाइस ये? डिजिटल रिप्रेजेंट करते हो ना आप, अभी जो आपने रैबिट मॉडल बनाया क्या किया, ये डिजिटली एक रिप्रेजेंट कर रहे हो हमें, और स्ट्रक्चर्स। BIM works by creating 3D model that includes various data points
सच एज डायमेंशंस, मटेरियल्स एंड कॉस्ट। ये अभी आप कॉस्ट लगाना भी लेक्चर 10 में सीख लोगे। डायमेंशन आप देख ही रहे हो, कुछ लोग मटेरियल भी लगाना शुरू कर देंगे। तो बीम्स हेल्प स्टेक होल्डर्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू कोलैबोरेट इफिशिएंटली एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अगर किसी का पॉसिबल हो, जिसने भी फोटो नहीं भेजा हो, आप ग्रुप में भी डाल दोगे फोटो, तो दैट विल बी गुड। सिर्फ मोबाइल से फोटो खींच के डाल दो आप, ठीक है, हमारे लिए पर्याप्त होगा। क्योंकि रेविट फाइल सबका ओपन करना प्रैक्टिकली आप जानते हैं पूरा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। प्लीज फोटो भेज दीजिए आप लोग। ओके, मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर, वेरी गुड क्वेश्चन। स्टेक होल्डर मतलब होता है अलग अलग डिसिप्लिन के लोग। जैसे कि मैं एक आर्किटेक्चर कंसल्टेंट, कोई हो सकता है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट होगा, कोई हो सकता है एमईपी कंसल्टेंट होगा। बीम हेल्प स्टेक होल्डर्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कोलैबोरेट एफिशिएंटली। हम तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो हम तीनों क्या हो गए कि स्टेक होल्डर हो गए, कि हमारा ये जिम्मेदारी है, हमें ये करना, हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारी जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोई भी कंपनी पूछ सकती है, क्या पूछ सकती है गाइस? बीम enhance collaborations among the stakeholders in construction project। बीम क्या है गाइस? बीम enhance collaborations among the stakeholders in construction project। क्या करता है कोलेब्रेशन? आप बोलोगे सर कोलेब्रेशन क्या होता है? कोलेब्रेशन मतलब मिल के काम करना। बीम reduce errors and omissions of in a project। बीम क्या करता है गाइस? एरर्स को कम करवाता है, असुविधाओं को दूर करता है। मींस ओमिशन मींस असुविधा, असुविधा से हमें दूर करता है, त्रुटि जैसे कम करता है। अब लोग सर कैसे? इससे मुझे पता है कि यार स्विमिंग पूल लोगों के लिए कितना बड़ा चाहिए, हमने पहले से बना रखा है डिजाइन में। अब हमें बाद में छोटा बड़ा का टेंशन नहीं है। हमने गार्बेज रूम बनाया क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतने पर्सन के लिए कितना बड़ा गार्बेज रूम चाहिए। कल को ऐसा नहीं हो रहा कि गार्बेज रूम बनाया, छोटा पड़ गया, आप तोड़ के दूसरा बना रहे हो, कॉस्टिंग कौन लेगा? ठीक है, आपका टेंशन बढ़ जाएगा। हमें पता है कि इतने रूफ है, हमारा रूफ का एरिया, इस एरिया में मैक्सिमम बारिश अब तक में इतनी हुई है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतने लीटर का बनाऊंगा तो 100% सफिशियंट रहेगा। आप सोचो, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने सिस्टम तैयार किया, पता चला अगले सीजन में कम पड़ गया, अब हम फिर से थोड़ी बनाएंगे, पैसे खराब होंगे। तो ये जो अमिशंस और एरर्स होने के चांसेस रहते हैं, बीम मॉडल की वजह से ये सब कम हो जाता है। बीम सेव्स कॉस्ट एंड टाइम बाय आइडेंटिफाइंग द इश्यूज इन द डिजाइन फेसेस। डिजाइन में किसी भी जगह पर कुछ गलती होने से पहले ही पता चल जाता है कि यार ये गलत हो रहा है, तो हम रेविट पर डिलीट कर देंगे। रेविट डिलीट करने में हमारा कोई खास कॉस्टिंग गया नहीं, ठीक है। हमको लग रहा है कि यार ये वाला जो डिजाइन है इसका ये पोर्शन किसी काम का नहीं है, हटा दो। लेकिन कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको तोड़ोगे और पता चला 5-6 और सेम डिजाइन है, तो आप नुकसान करोगे। बीम improves the accuracies and qualities of in the design। बीम क्या करता है गाइस? इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी और क्वालिटी ऑफ द डिजाइन। ये तो कुछ 4 फिक्स है कि एडवांटेज है, मैं नेक्स्ट मॉक में आपसे जरूर पूछूंगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटीज? इस पीपीटी का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ बीम मैच्योरिटीज? बीम का अलग अलग लेवल होता है। जैसे कि इसमें जो आप लेवल पे काम कर रहे हो ये लेवल 0 है। कौन सा लेवल पे आप काम कर रहे हो? नो कोलेबरेशंस, सॉरी आप लेवल 1 पे कर रहे हो। नो कोलेबरेशंस, कोई किसी से कुछ नहीं, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कुछ नहीं देखना। नो यूज ऑफ डिजिटल मॉडल, सिर्फ प्लान करना कि हाँ ऐसा ऐसा सब कुछ तैयार करें। इस समय हम लोग किस पे कर रहे हैं इस लेवल 1 पे? डिजिटल मॉडल यूज फॉर विजुअलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। किसके लिए गाइस? डिजिटल मॉडल लोग बना रहे हैं, किसके लिए? विजुअलाइज करने के लिए और कोऑर्डिनेट, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर सबको कोऑर्डिनेट करने। बात करें लेवल 2 का। लेवल 2 क्या है गाइस? कोलैबोरेशंस थ्रू द कॉमन डाटा एनवायरनमेंट, CDE, इसको बोलते हैं कोलैबोरेशंस थ्रू द कॉमन डाटा एनवायरनमेंट। लेवल 3 क्या है गाइस? फुल इंटीग्रेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू द सिंगल शेयर्ड मॉडल। फुल इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू द सिंगल शेयर्ड मॉडल। तो कुल मिला के 4 लेवल ऑफ मैच्योरिटीज। मैं आपसे पूछ सकता हूँ व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटीज इन BIM? तो आपको क्या बोलना है? देयर आर 4 लेवल ऑफ मैच्योरिटीज, लेवल 0, लेवल 1, 3। लेवल 0 is no collaborations and no use of digital model।
लेवल 1 मीन्स जो अभी कर रहे हैं हम लोग, डिजिटल मॉडल यूज फॉर द विजुअलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट लेवल पे हम लोग करेंगे कोलैबोरेशन थ्रू द कॉमन डाटा इन्वायरमेंट यानी CDE। एंड लेवल 3 में फुल इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू द सिंगल शेयर्ड। अब किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज BEP एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन BIM, क्या बताओगे आप? BEP means Beam Execution Plan is a document that outlines the beam requirement and expectation for the construction project. Beam helps to ensure that all the stakeholders in the construction project are on the same page regarding इस PPT का सबसे important question यही है guys. Okay? कौन सा? What is BEP? आप बोलो सर ये BEP होता क्या है? BEP डिसाइड करता है कि पूरा प्रोजेक्ट जो आपका हुआ है वो प्रोजेक्ट कैसा हुआ है। कौन डिसाइड करता है गाइस? BEP डिसाइड करता है, ठीक है। और इस जैसे होता है कि आपकी कोई बुक हो, ठीक है, आपकी कोई एक बुक हो, उस बुक में किस पेज पर क्या है कौन बताता है? कंटेंट बताता है। कैसे पढ़ना है कौन बताता है? स्टार्टिंग का कंटेंट। तो वो वही है BEP। तो BEP क्या करता है गाइस? BEP करता है कि BEP हेल्प टू इंश्योर द एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर द कोलैबोरेशंस and communication among the stakeholders. BEP, Beam Execution Plan, is a document that outlines the beam requirement and expectation for the construction project. BEP helps to ensure that all the stakeholders in the construction project are on the same page regarding BIM. ठीक है? BEP helps to establish the framework, एक रूल एंड रेगुलेशन सेट करता है कि क्या क्या डिटेल करना है। इसकी पूरी किताब होती है, ठीक है, BEP की। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये पूरा BEP का चैप्टर है। चैप्टर मतलब पूरा एकदम डिटेल में BEP हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डिफिनेशन सीख रहे हैं। डिफिनेशन क्या है? बीम एक्शन प्लान is a document that outlines the beam requirements and expectation for the construction project. BEP helps to ensure that all the stakeholders in the construction project are on the same page. मतलब एक ही फाइल पर सब लोग काम कर रहे हैं, ये BEP फिक्स करता है कि करना ही करना है। BEP helps to establish the framework for collaborations and communication among the stakeholders. अभी के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। What is federated model in BIM? आप लोगों ने सुना होगा सॉफ्ट ड्राइंग, मास्टर प्लान किसी ने सुना होगा कि ये मास्टर ड्राइंग है। तो मास्टर ड्राइंग मतलब कुछ नहीं होता है गाइस। मास्टर ड्राइंग मतलब होता है जिस ड्राइंग के अंदर सारी इंफॉर्मेशन हो उसको बोलते हैं मास्टर ड्राइंग्स। उसी तरीके से बीम की ऐसी फाइल जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हो उसको बोलते हैं फेडरेटेड मॉडल। क्या डिफिनेशन देंगे इसको गाइस? A federated model in a BIM is a combination of all the models created by different stakeholders in a construction process. A federated model helps to ensure that all the elements in the building's design are integrated and coordinated. सब coordinated हो और सब के सब क्या हो? Combination of all the models, सारे models का combination, उसको बोलते हैं फेडरेटेड मॉडल। नेक्स्ट है गाइस, अभी नेक्स्ट पे रहने देते हैं, एक क्वेश्चन ले लो। अच्छा ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LOD एंड LOI? तो LOD मतलब होता है गाइस लेवल ऑफ डिटेल्स, रिफर्स द डिग्री ऑफ द डिटेल्स इन मॉडल। और LOI को बोलते हैं लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। LOD मीन्स level of details, LOI means level of information, refers the amount of information, कितना information आपके पास है about each component of the building of the model। आप लोग सब कैसे, जैसे कि कोई विंडो है और उस विंडो की कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसके बॉर्डर की थिकनेस आपको पता है, उसका स्टैंडर्ड साइज पता है आपको, उसके ग्लास की थिकनेस आपको पता है, उसके अंदर जो नट लगा के टाइट कर रहे हैं उस नट के साइजेस के बारे में पता है, जो नट के साथ जो आप ड्रिल करेंगे ड्रिल का साइज पता है, विंडो को जो चारों कॉर्नर पर सेट करेंगे तो कितना ब्रिक के अंदर लेके जाएंगे क्या उसका भी इंफॉर्मेशन है। इसको बोलते हैं लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जितना हो उसको बोलते हैं LOI। तो LOD and LOI are used to ensure that
द बीम मॉडल कंटेन्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द इंटेंडेड यूज। तो आज आपको इतने क्वेश्चंस को रट लेना है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज बीआईएम, इसका मतलब है कि बीम की डिफिनेशन आपको बताना है। बीम स्टैंड फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग which is a digital representation of a building or a structures. Beam works by creating a 3D model that includes various data points such as dimensions, materials, and cost. Beam helps stakeholders in the construction project to collaborate and efficiently and make informed decisions. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया व्हाट आर द एडवांटेज। सोचो ना, अभी आप पढ़ रहे हो, भी मॉडल बना रहे हो, इसके एडवांटेज क्या है पता होना चाहिए आपको। तो एडवांटेज क्या है गाइस? बीम इनहेंस द कोलैबोरेशंस अमंग द स्टेकहोल्डर्स इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। दूसरा, बीम रिड्यूस द एरर्स एंड ओमिशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। एरर और मतलब गलतियां और त्रुटियों को सॉल्व करता है। सेव करता है पैसे को। कैसे सेव करता है मैंने बता दिया। जब किसी काम को आप पहले से कर लोगे तो पता रहेगा कि क्या गलत हो सकता है, तो उसको वहीं के वहीं सॉल्व करना। कॉस्ट और टाइम दोनों को बचाना हो सकता है। बीम इंप्रूव करता है एक्यूरेसी और क्वालिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा गाइस व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ बीम मैच्योरिटीज। तो 4 लेवल है, 0, 1, 3। 0 मतलब नो कोलैबोरेशन, नो डिजिटल मॉडल। 1 मतलब डिजिटल मॉडल एंड यूज फॉर विजुअलाइज एंड कोऑर्डिनेट। और लेवल 2 मतलब कोलैबोरेशंस थ्रू द कॉमन डाटा पॉइंट CDE। लेवल 3 मींस फुल इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू द सिंगल सेट मॉडल। बीईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। या बोलिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ा। बीईपी यानी बीम एक्शन प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द बीम रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। BEP helps to ensure that all the stakeholders in the construction project are on the same page regarding BIM। मतलब एक ही फाइल पर सबके सब काम करें। ठीक है, ये पढ़ा। बस हम लोगों ने फेडरेटेड मॉडल पढ़ा और LOD और एनवायरनमेंट डिफरेंस। ठीक है, इतने से क्वेश्चन को आपसे रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट सीरीज को हम लोग आगे करेंगे क्योंकि मुझे पता है अभी काफी लोगों के डाउट होंगे रैबिट में। कुछ लोग अभी बिगिनिंग लेवल पे है तो उनके डाउट्स थोड़े ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तक में कुछ पूछना हो तो तन्मय पूछ सकते हैं। मॉडल पे भी हम लोग डिस्कस लास्ट में करेंगे। तन्मय, यहाँ तक में कुछ पूछना आपको? नहीं सर, मॉडल के लिए किया था। अच्छा, अभी के लिए अगर किसी को पूछना है, नवाज इस मॉडल के लिए इस जो पढ़ा है इसमें कुछ पूछना है? हेलो हेलो। सर, लेवल 0 में जो है हाँ नो कोलैबोरेशन एंड नो यूज ऑफ डिजिटल हाँ मॉडल। हाँ। तो जीरो लेवल पे हम क्या करते हैं सर? 0 लेवल पे हम उसको क्या बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमने 1D में किया साइट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, रिसर्च। वहाँ ठीक का है, वहाँ का इन्वायरमेंट। वेदरिंग क्या है, यस यस यस। वो करेंगे। ठीक है, मतलब डाटा यस कलेक्ट करेंगे, हम लोग सर्वे यस करेंगे। यस। ओके। हाँ जी, कोई और कुछ बोला था शायद एड्रेस में क्या? यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जगदीश कुछ पूछना हो तो पूछ लो, इससे रिलेटेड। जी सर। सर बोलो। इसमें ये CDE और इसमें फुल इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है? CD मतलब होता है कॉमन डाटा इन्वायरमेंट, जो तुम्हें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, वो फाइल, तो CDE हो गई। और जो कोलेब्रेशन, फुल कोलेब्रेशन में क्या होता है, हमने तुमको पूरा एक्सेस दे दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने एक पैरामीटर लगा दिया कि आर्किटेक्चर की फाइल वो सिर्फ आर्किटेक्ट देख पाए, उसे MEP वाला ना देख पाए। ठीक है, तो उसमें लॉक होता है, तो हमने उसको लॉक कर दिया, तो सिर्फ वो देख पाएगा, वो नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर फुल कोलेब्रेशन हमने कर दिया तो उस फाइल को सबके सब लोग देख सकते हैं। ठीक, अभी ये टॉपिक हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हमने डिफिनेशन पढ़े। सुमित, इससे रिलेटेड कुछ आपको पूछना है? वो सर मॉडल से रिलेटेड। फेडरेटेड मॉडल। ठीक है, फेडरेटेड मॉडल मतलब होता है मास्टर प्लान। सुना है मास्टर प्लान? यस सर। क्या होता है? सर जिसमें सारे सारे सर मॉडल्स के वो डिटेल में दिया होता है। यस, सेम चीज जब BI मॉडल हो जिसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन हो, उसी को फेडरेटेड मॉडल बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, 2D में रहता है, ये रहता है IFC में। क्लियर? ठीक है सर। ओके जी, वीरेंद्र कुछ पूछना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड? सर LOD का मतलब लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है सर, बट यहाँ पे यस यस। एक होता है LOD लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक होता है LOD मतलब लेवल ऑफ डिटेल्स।
ठीक है। लेवल ऑफ डिटेल्स जो रहता है वो क्या रहता है, उस मॉडल का डिटेल्स रहता है। एलओडी मीन्स ओवरऑल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो सर हमको कोई पूछेगा तो हमको जवाब दोनों देना है कि एक देना है? नहीं, जब वो बोलेगा एलओडी तो आपको समझ जाना है लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और एलओडी इन द मॉडल बोल रहा है तो लेवल ऑफ डिटेल्स की बात कर रहा है। ठीक है। और ओके। वो जब कभी भी एलओडी बोलेगा तो पूछेगा तुमसे एलओडी 100 के बारे में बताओ, ठीक है, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहा है। चलो, तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा, सुमित कुछ पूछना चाह रहे हो क्या तुम इससे रिलेटेड? एलओडी इन मॉडल में भी क्या लेवल होता है कुछ? अभी दिखाऊंगा, हाँ उसमें भी लेवल होता है, आगे पढ़ाऊंगा, उसका टॉपिक है पूरा, अपन वो टॉपिक को भी पढ़ेंगे। ठीक है। गौतम ओके। जी, अच्छा प्रयास किया आपने, अतुल आपने भी अच्छा प्रयास किया है, अनिकेत आपने भी अच्छा प्रयास किया, सॉरी पाटिल साहब, एंड ललित ने भी प्रयास अच्छा किया है, अश्विनी ने तो कमाल कर दिया है, अश्विनी बहुत अच्छा किया है, सुमित आपने भी बहुत अच्छा किया हुआ है, ये तो इनका बहुत अच्छा है और इनका भी अच्छा है, मॉडल तो बहुत अच्छा बना है सुमित आप। वीरेंद्र आप भी प्रयास अच्छा कर रहे हो, बस करते जाओ, और अभी दूसरा मॉडल जल्दी से बनवाओ, ये पुराना वाला आपने दिया है। सुमित गुप्ता जी आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, होप सो कि आप बहुत अच्छा करोगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ओके, आलम जी आपका मॉडल है बहुत सुंदर। ठीक है, जैसे ऐसे भेज दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, आपका भी समय थैंक बच यू जाएगा। सर। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है, आवाज पड़ गई। आलम कुछ बोलना चाह रहे हो आप, आपकी आवाज कट गई है। सुनिधि ने भेजा है, वेरी गुड, वेरी गुड। देवांशी ने भेजा हुआ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अच्छा प्रयास किया। अभी के लेवल पे बहुत अच्छा, संदीप वेरी गुड। देखिए अभी के लेवल पे भी कुछ लोग काफी अच्छा बनाने लगे हैं, गुड सुशील सर आपका। रेंडरिंग करना कलर करना बताया है सर? अभी नहीं, मैंने नहीं कर। नहीं अभी करना ही नहीं, आगे है। ठीक है, ठीक है अभी ठीक जैसे है। मॉडल में देख रहा हूँ। सर इन लोगों ने किया है तो मुझे लगा कि हो सकता है बता देखो दें। कैसे होता है, यूट्यूब का जमाना है ना। अच्छा अच्छा सर। तो जो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेगा उसका काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, अभी आज के टाइम में किसी को रोक नहीं सकते, और रोकना भी क्यों, अच्छी बात है कि उन्होंने मेहनत एक्स्ट्रा कर लिया ना, ये तो अच्छी बात है। चलिए अब गाइस, सर जिसके, सर हेलो सर। हाँ जी बोल रहे आलम, सर फाइल को मैंने भी सेव भेजा किए थे था। मटेरियल लगाकर, हाँ फिर सर ओपन किए तो उसमें मटेरियल ये सब सारा गायब हो हाँ, गया। आपको सर आपके, जो एक फोटो भेजे उसमें मटेरियल नहीं लगा हुआ, और जो हाँ आपको सेंड किए उसमें मटेरियल लगा हुआ, जो मेल पर कल भेजे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? सर वही बोल रहे कि उसमें ओपन वो क्यों नहीं हुआ, तो ओपन मटेरियल इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो तुम्हारे पास मॉडल, वो जैसे वाला। भी, जैसे सुशील के मॉडल में कुछ मॉडल बना हुआ है, वो जब सुशील वहां से भेजेंगे तो वो मुझे अपना उस फोटो को, उस मटेरियल को नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, वो क्या भेज रहे हैं, वो सिर्फ मुझे मॉडल भेज रहे हैं। तो कभी भी जब ऐसे तुम भेजोगे तो पूरा मटेरियल के साथ आएगा रेंडर फाइल, कभी भी रेविट अच्छा। फाइल में मटेरियल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे पास मटेरियल है ना, मेरे पास थोड़ी है वो मटेरियल। ठीक है, ओ, तो वो नहीं आएगा तो किसी का। उसके लिए सर फोटो क्लिक करके भेजना पड़ता है? यस, फोटो रेंडर करना पड़ता है, रेंडर करना आगे आप सीखोगे, अभी सिर्फ ऐसे भेज सकते हो आप जैसे इन्होंने भेजा है, वेरी गुड। ठीक है सर। ठीक है, चलेगा। अब गाइस हम लोग एक एक करके थोड़ा सा, एक रिक्वेस्ट है कुछ लोगों से, बाकी लोग तो सही पूछते हैं, बट कुछ लोग थोड़ा सा उस लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं जिसका सोल्यूशन आराम से वो जानते हैं। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा जेन्युइन क्वेश्चन पूछो जिससे सबका भला हो। तन्मय आपसे शुरू करते हैं, आपका क्या डाउट है? सर मेरी फाइल डाउनलोड करोगे आप? सेकंड हाँ नंबर की करना। हाँ हाँ ठीक, तो ऐसे गाइस कुछ जेन्युइन क्वेश्चन पूछना जिससे कि सबका भला हो। अदरवाइज कोई पूछे कि सर कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, ये कौन सा क्वेश्चन है, स्टेप आपको पता है वही स्टेप मैं भी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद सर मैं एक्सक्लूजन कमांड से यूज किया था गेट के लिए, वो उसमें मटेरियल नहीं लगा सर। एक्सट्रूजन में मटेरियल लगाना मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, मैं बता देता हूँ कैसे लगता है, उसका स्टेप अलग है। ठीक है, सर बहुत बढ़िया है, मेरे लैपटॉप में गड़बड़ी है कुछ, बहुत नहीं नहीं स्लो नहीं हो नहीं, रहा था। कोई गड़बड़ी नहीं, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, आप कोई इजी मॉडल में दिखा दे रहा हूँ, जो लगाते हैं इसमें क्या गलती करते हैं वो बता देते हैं। लास्ट लेक्चर में किसी ने पूछा था मेरे से, सर उसको कैसे आप मुझे क्लोज बताओ करके लगा, फिर एडिट किया। आप मुझे अभी बताओ कैसे आपने लगाया, तो फिर मैं बताता हूँ।
सर उसको कैसे कमांड, जो गेट था ना, जो इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद एडिट प्रोफाइल पर गया, उसके बाद अभी रुक जा, अभी रुक फिर जा, मैं उसमें अभी मिल गया। अभी अभी मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ ना, तो उसको बता रहा हूँ। एक मिनट गैस, मैं होल्ड कर रहा हूँ। हेलो सर, साउंड आ रहा चलिए, तन्मय। हाँ जी, हाँ जी। है? सर थोड़ा स्टेयर्स का मतलब ट्राई किया तो हो नहीं रहा ठीक, था। कोई बात, मैं पूरा स्टेप वाइज बताता हूँ। ठीक है, इसमें आपने एक्सट्रूजन कहीं भी यूज किया है क्या? नहीं यूज किया है। नहीं सर। ठीक है, तो आलम थोड़ा सा वेट करिए, पहले मैं इनको स्टेयर किया करूँ। कभी भी कोई फ्लोर बनाइए तो सबसे पहले क्या करना है तन्मय, आपको इसके अंदर एग्जाम्पल, व्हाट अबाउट सॉफ्ट ड्राइंग, एग्जैक्टली सॉफ्ट ड्राइंग क्या होता है आप ये रेवी स्ट्रक्चर में बुक सीखेंगे। ट्रेवलिंग ओके, कोई बात नहीं है, आप बाद में भेजना पास। देखो इन्होंने लेवल खींचा हुआ है, तो लेवल लेवल में मुझे मिस्टेक दिख रही है इनके। लेवल का नाम आपने गलत दिया है क्या, या फिर दिया नहीं है लेवल का वो डिफॉल्ट में? ठीक है, क्योंकि लेवल जो आपके दिख रहे हैं 3 लेवल दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपका लेवल नहीं आ नहीं रहा है। सर, 2 ही 3 लेवल के है, मतलब एक अच्छा, एक्स्ट्रा थी इसमें। अच्छा, इसका हेड ऑन नहीं है क्या? ऑन तो है। ठीक है, चलिए जो भी हो, अभी हम बता देते हैं आपको स्टेयर कैसे लगाना है। तो स्टेयर को लगाने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर बताया था गाइस, सेम स्टेप फिर से बताना पड़ेगा आपको। क्या करना है, स्टेयर्स पे जाना है। स्टेयर्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको ले लेना है मोनोलिथिक। क्या लेना है? मोनोलिथिक। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप जाइएगा और यहाँ पर डाल दीजिएगा 7 इंचेस डेप्थ। कभी भी इतना कम नहीं रख सकते, मिनिमम 9 इंचेस से 10 इंचेस कम से कम रखना चाहिए। अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। और अच्छी बात ये होगी कि आप ये वाला स्टेयर्स यूज करें, इसको बोलते हैं क्रिएट स्केच। लेने के बाद यहाँ से आप बाउंड्री लेना शुरू करें। पहले बाउंड्री बनाए चारों तरफ का। अब इतने में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो और आगे जाएंगे। फिर यहाँ पर आए, ये सर में यहाँ तक में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो सर। इसके बाद राइजर लिया। राइजर लेने के बाद यहाँ पर क्लिक किया गया इस, यहाँ से यहाँ। अब उसके बाद इसको ऑफसेट करना, सेलेक्ट करना है, ऑफसेट कमांड लेना है। यहाँ पे देखिए 1 फीट का ऑफसेट दे रहा हूँ तो ज्यादा हो रहा है, मतलब 1 फीट तो नहीं है। 10 इंचेस करके सर देखो। 10 इंच है, 10 इंच। 10 इंच एग्जैक्ट आ रहा है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। बट कभी भी जब रेविट बनाता है तो उसको टर्निंग के लिए थोड़ी जगह चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इस पे बना पाएगा वो। इसलिए आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। कम से कम इतना तो स्पेस दीजिए। इवन ये भी मुझे कम दिख रहा है, जिससे कि उसको टर्निंग को जगह मिल जाए। इसके बाद इसको सिलेक्ट करिए और फिर से यहाँ पर ऑफसेट ले लीजिए। एक आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट मुझे एकदम सेम टू सेम आए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। आप क्या मैनेज कर सकते हैं? और दिस ओनली 7 इंचेस कर दीजिए। 8 इंचेस का जगह है हमारे पास, जितने का जगह हो प्रॉपर आ गया। आगे के सारे ऊपर आप क्या कर दीजिए, 10 इंचेस कर। ऊपर हमने ऑफसेट कर दिया। आवाज बंद करो। हेलो संगदीप, सर। हाँ जी, संगदीप अच्छा, बोलो। जो स्टेयर का जो वेट स्लैब है और लैंडिंग का जो स्लैब है, हाँ, इसका थिकनेस कैसे सेट करना है? मतलब मैं सेट कर रहा हूँ लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहा है। वो ऑटोमेटिक आ जाता है वो तो। वो 300 mm जैसा कुछ सेट हुआ रहता है ना डिफॉल्ट? नहीं, 150। 150 है और एक 200 है। 200 को मैं 150 कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। ठीक, 150 हो जाता है, मैं दिखा देता हूँ। उसको सेलेक्ट हाँ। करके कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर गैस राइजन लिया फिर से आपने, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जगह आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ता है, छोड़ा। उसके बाद
सर क्लियर। आप बराबर बराबर भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ध्यान थोड़ा सा स्ट्रेट आगे तक है। एक किया, एक किया, एक किया, एक किया, एक। अब इसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पर हैंड कमांड लेना है। देखिए एक बार में क्लियर नहीं होता, मैं बना भले दे रहा हूँ आपको, फिर भी शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन रह जाएगा जब तक कि हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जाना है स्टेयर पाथ पे। स्टेयर पाथ पे आने के बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अभी देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है एक चीज, फोर रिमेनिंग, मतलब 4 सीढ़ी और बनाना पड़ सकता है, जो इनका करंट विड्थ है उसके, करंट राइजर उसके हिसाब से। हो सकता है हमने तो लिया है 7 इंचेस, इसमें रहा होगा 7.5 इंचेस, तो अभी ये शायद ऊपर तक नहीं पहुंचा होगा। आइए देखते हैं ऊपर तक पहुंच पाया कि नहीं वो। तो इस तरीके से आप स्टेयर को यूज करेंगे, तो तब में कभी भी आप स्टेयर कम है तो ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा है तो कम कर सकते हैं। जैसे आपको पहुंच चुका है, आपका लेवल जो था ना, लेवल की मिस्टेक थी, बाकी देखिए स्टेयर प्रॉपर पहुंच चुका है, बल्कि 2 स्टेयर कम ही लगेगी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, लगा रहा था चलिए, आपकी। ओके जी। नो अभी हम गाइस नेक्स्ट डाउट सुमित का क्लियर करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखिए कोई ऐसा सब तुरंत हो जाता नहीं हो सकता ना दोस्त। सुमित अपना माइक ऑन कर लीजिए, यस सर। सर मेरा बोलिए। मॉडल खोल लीजिए। ओके जी, सर मैंने आपको भेजा। बिल्कुल। और गैस ये बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी इन्होंने पूछा स्टेप ना, तो स्टेप कोई और मत पूछ लो, क्योंकि सेम ही है। ठीक है, कुछ और डाउट रहे तो पूछो, जिससे कि दूसरों को पता चल जाए कि हाँ, मान लीजिए किसी का मटेरियल है, मटेरियल लगा के दिखा देता हूँ, ऐसे कुछ डाउट पूछिए आप। और जिन्होंने फोटो नहीं भेजा है, नेक्स्ट मॉडल का भी फोटो भेज देना, जैसे जितेन ने भेज दिया, वेरी गुड जितेन। सौरभ ने भेज दिया, जगदीश ने भेज दिया, वेरी गुड। तो ऐसे ग्रुप में आप अपडेट करते जाओगे, तो जो साथ वाले नहीं बनाए रहेंगे ना, उनको भी थोड़ा सा बुरा लगेगा कि मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बनाना, तो बनाते ही इसमें शेयर करते जाना, तो थोड़ा सा साथ वालों को मोटिवेशन भी लगेगा, और थोड़ा बुरा भी लगेगा कि यार मैं बैठा हूँ, सामने वाले ने बना दिया। सुमित ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? राइट है यस सर। सर। ठीक है, तो इससे दो फायदा होगा, तो हम लोग ऐसे करते जाएंगे। सर ये मेरा मॉडल नहीं है सर। यार ये अभी खुल रहा है तुम्हारा मॉडल, अभी अच्छा अच्छा। जस्ट ये प्रॉब्लम है, इसमें बहुत समय लेता है, बोलो। हाँ सर, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है सर। सर जैसे वो कंपोनेंट्स जो मैंने सर ड्रॉ, मतलब सर 2 कंपोनेंट सर अटैच कर रहा हूँ सर, वो गायब हो जा रहा है पूरा। जैसे, सर जो मैंने कंपोनेंट्स जो ऊपर सर डिजाइन बनाया हुआ है रूफ टॉप हाँ पे, हाँ हाँ, तो सर वो दोनों जब अटैच कर रहा हूँ मतलब उसको, तो सर गायब हो जा रहा है, अटैच नहीं हो रहा है सर। अटैच कैसे कर रहे हो थोड़ा बताओ। सेलेक्ट किया, हाँ सर। अब क्या करना है? सर सेलेक्ट करके वो सर एरो दिख रहा है ना सर साइड में, वो ये उसको वाला, लेंथ, हाँ सर उसको उस पे अटैच कर रहा हूँ सर, गायब हो जा रहा है वो। ऐसे किससे अटैच होगा ये? आपको इसको एक एक करके लाना पड़ेगा ना, ये इसको एक लेके आगे आगे, अब इसको लेके आओ। ठीक है? और ओवरलैप मत करना, ओवरलैप करोगे तो गायब हो सकता हाँ है। सर ठीक ओवरलैप हो रहा है तो सर वो गायब हो जा रहा है सर। है, हाँ, ठीक तो है, सर ओवरलैप। ओवरलैप, इसको ऐसे कर सकते हो ना, इतनी थिकनेस इसको क्यों दिए हो, यही वाला कंटिन्यू कर दो लास्ट तक। ये थिकनेस है क्या तुम्हारे मॉडल में इतना? नहीं नहीं सर, थिकनेस सर वो तो सर अपने मन से लिया हुआ मैंने। हाँ, तो लेकिन इसको सर ये सब फ्रंट पे सर जैसे उसको अटैच करना था सर, वो डिजाइन के लिए। देखो इसमें कर सकते हो। हाँ सर ये ओवरलैप सर ये वो, कॉर्नर। इसमें तुम्हारी गलती क्या हुई है ना, तुमने एक ही एक्सट्रूजन से सारे ले लिए। जिससे तुम्हारे अलग अलग एक्सट्रूजन रहते हो ना, तो कुछ नहीं होता। देखो अभी एक एक से था, सब गायब हाँ हो सर गया ये ना। प्रॉब्लम हो रही। हाँ, ये क्यों होता है, जब तुम एक्सट्रूजन करते हो, तो उसमें ध्यान दिया करो, एक एक केस वर्क को एक बार बना के फिनिश कर दो, फिर दूसरा केस वर्क। ओके सर। तो अभी इसमें क्या होगा, फिर तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं सर ये सर अलग अलग केस वर्क से बनाया हुआ है। नहीं, तुम्हारा केस वर्क एक ही है। मतलब जब तुम एक्सट्रूजन ले रहे थे, अब जैसे मैं इसको हाँ तुम्हारा हो गया, हम देखो मैं यहाँ पर एक केस वर्क ले लेता हूँ, मान लो तुमने ये भी केस वर्क से ही बनाया, राइट? हाँ यस सर। अब देखो इसको मैं एडिट करूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये केस सर वर्क अलग है, ये अलग है। अगर सर केस वर्क अलग रहेगा तो सर ओवरलैप करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ना, उसको लेके और आया, सर एक, इसको कर दिया, इससे मैं ओवरलैप कर दिया। ओके ओके। ठीक है, बोलो। हाँ सर, और सर मैं रेलिंग सर ड्रॉ कर रहा हूँ सर, एक एक बार में नहीं बन रहा रेलिंग। ये वाली रेलिंग की बात कर रहे हो? नहीं सर वो साइड ये वाली रूफ, यस सर। एक बार सर में जैसे नहीं बन। हाँ सर अलग अलग करके बनाना पड़ा सर, एक साइड का रेलिंग बना के उसको सेव करके, फिर सर हाँ हाँ, अलग साइड का, सर सारा एक साथ में नहीं बन रहा है। बन जाएगा।
देखो जैसे कि मान लो कि कौन सा लेवल है इसका? सर लेवल फर्स्ट होगा सर, फर्स्ट फ्लोर है सर, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तुम बोल रहे हो कि इससे हमने यहाँ रेलिंग लगा दिया, मुझे रेलिंग लगाना है, बट तुम रेलिंग यहाँ से ले लिया हमने रेलिंग, लाइन कमांड से लिया रेलिंग, तुम शायद ऐसे करना चाह रहे हो, फिर तुम चाह रहे हो कि एक रेलिंग इधर भी लग जाए, राइट? यस सर। फिर इसको ये कर दे रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, क्लोज नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से रेलिंग दे रहा है। ये हो जाएगा, बताए कैसे करना है इसको? इसको ऐसे करना है आपको कि रेलिंग लो, यहाँ से रेलिंग लेने के बाद एक को डन किया यहाँ से, और यस सर। दोनों मिला के बनाना है कि अलग अलग बनाना है? नहीं सर, अलग अलग बनाना है सर, ठीक जैसे है, बीच में इसको लिया, कंपोनेंट से डिजाइन। इसको लेके यस कर दो, ये हो गया। ओके। फिर जाओ, फिर इसके बगल में जो अलग अलग बनाना है ना, तो जो गैप हो रहा है उसको, ये दूसरा वाला है, अच्छा। इसको फिनिश कर हाँ दो। सर, ऐसे तो बन जा रहा है सर। हाँ, नहीं अगर ये रेक्टेंगल से खींचोगे तो एक साथ बन जाएगा, पर तुम्हारे में गैप ओके। हो रहा है ना। यस सर, यस। देखो ये गैप, ये रेक्टेंगल लिया, ये आ गया, ये फिनिश कर दिया, बन गया सर रेक्टेंगल। एक, हाँ सर, सर एक डाउट और था सर, वो जो मैंने वो सर वो सर वो सेट करके सर जो हम लोग वो ले रहे हैं सर, वो सर ये साइड में दिया हुआ है ना क्या चीज? सर, ये सेट करके सर वो मतलब सर वो पी के प्लान वाला ऑप्शन आता है ना सर, सर वो हट 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 नहीं रहा वहां से। अच्छा, प्लेन जो है तुम्हारा सेट हो गया है। हाँ सर, प्लेन से सेट हो गया है सर, सो उस ठीक वजह है, से प्रॉब्लम हो रही है सर, मैं वो कुछ और डिजाइन नहीं कर पा रहा तो सेट कर लो ना, सेट करके पिक अ प्लेन, नीचे वाला प्लेन सेट कर दो एक बार में। देखो, क्योंकि तुम्हारा सबसे ज्यादा तो नीचे ही करोगे काम, है ना? हूँ। यस तुमने सर। नीचे ये सेलेक्ट कर लिया प्लेन, तो तुम्हारे नीचे का प्लेन सेलेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। प्लेन तुम नीचे का सिलेक्ट कर दो, उसके बाद शो बंद कर दो, अब शो ही नहीं करेगा, करो आराम से। सर ओके मेरा भी रिलेटेड प्रॉब्लम था सर। ठीक है, अब इनका क्लियर हो जाए तुरंत बता दूंगा विरेंद्र, भले सर, एक हो लोग गया का। सर, सर बस ओके और ठीक कोई है। डाउट? ओके, हाँ जी, थैंक यू आप सर। ओके जी वीरेंद्र, आप पूछिए आप। सर जैसे चारों साइड में रेलिंग घुमाए सर, उसी से हाँ, अटैच हमको एक रेलिंग निकालना है, तो मैं ले रहा हूँ तो वो नहीं आ रहा है सर, बोल रहा है कि नहीं अलग अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज टेक्निकल की तरफ के रुचोगे तो एक साथ हो जाएगा। नहीं तो फिर देखो, जैसे मैंने अलग अलग किया, ऐसे अलग अलग करना। एक किया, जैसे डन करो। सर जैसे चारों साइड मतलब अपना रूफ का हुआ है ना सर, उसी से अटैच करके मैं निकालना चाहता हूँ तो वो हाँ, नहीं लेता है। नहीं नहीं, ले लेगा। ठीक है, एक साथ खींचो। अगर ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पर खींचना है मुझे, ठीक है, अभी यहाँ पर रूफ है, ठीक है। अब इस रूफ को अगर मैं इससे फ्लैट कर दूं, और एग्जाम्पल इसका मैंने स्लोप जो है बंद कर दिया, उसके बाद इस पे मैंने रेलिंग लगा, तो बोलो क्या बोल रहे हो इसके ऊपर? इस पे बताओ क्या करना है वीरेंद्र? हाँ सर रेलिंग लगाइए सर, और फिर बीच में भी एक हमको रेलिंग चाहिए सर। बीच में अलग से लगेगा, पहले एक बार रेक्टेंगल खींच के चारों तरफ लगा दो। ओके सर। ठीक है, अब डन कर दो। अब तुम्हें बीच में भी लगाना है, राइट? हाँ तो सर। बीच बीच के लाइन खींचो, एक अलग रेलिंग ले लो यहाँ से लेके यहाँ तक, डन कर दो, ये भी हो गया। बट सर मेरा नहीं ले रहा था सर। ये देखो ना ठीक है, गलत कर रहे हो तो कुछ करो, दूसरे फाइल में करके देखो हो रहा है क्या, सामने ही हो रहा है ना तुम्हारे। ठीक है, तो आलम सर आप, हाँ, एक मिनट, ये मैं सर आलम, मेरा खोलिए तो हाँ एक मिनट आलम, यही यही एक, ड्राइव पे सिर्फ थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है गौतम, बस एक मिनट, आलम की तुरंत बाद आपका सॉल्व करता हूँ। आलम का छोटा यस सा सर। था मटेरियल लगाने का, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आलम, यस सर, मेरा खोलिए ना सर मेरा। इसी में बता दीजिए, कोई मटेरियल तो लगाना है। ओके आप सर, मटेरियल बताइए, लगा के बताइए। आप बताइए, आप क्या किए थे बताइए। वो, यहाँ पे सिलेक्ट किए थे उसको सिलेक्ट एडिट फाइल में, एडिट में गए यहाँ जो है, आप एडिट इन सेलेक्ट प्लेस करके में गए, एडिट इन एडिट प्लेस, इन प्लेस में, यस में। हाँ फिर, उसके बाद में फिर एडिट इन प्लेस का फिर सिलेक्ट करना था ना, हाँ यही भूल गए थे। तो फिर पूछ के रहे हो। सॉरी सर, सॉरी यही भूल गए थे सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत कोशिश कर रहे थे सर, नहीं हुआ बस फर्स्ट टाइम। यही सेलेक्ट करना था, बस हो गया, ठीक है, कोई बात यस सर, नहीं, अच्छा। याद आ गया सर, थैंक यू सर। ओके, अब क्या बोलते हैं, गौतम आप पूछ रहे थे, आप पूछिए, इसी पूछ लीजिए आप सर अपना ये डाउट। बोल रहे हैं जो स्टेयर के पास जो एक फ्लोर और लगा हुआ है, हाँ, सर वो कैसे देंगे ये बता दीजिए तो। क्या पूछ रहे हो स्टेयर के पास? ये ये जो फ्लोर बना हुआ है, ये पूरा एक ये वॉल वाला, देकर फिर, हाँ ये पूरा उसमें क्या सेकंड है, फ्लोर पर जो सारा चीज दिया वो कैसे बनाएंगे। इन्होंने कॉपी, इन्होंने अपने से बनाया ना वॉल कमांड लेके। देखो, ये फर्स्ट फ्लोर पे है ये लोग, ठीक है, हाँ
और फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने अपना क्या बोलते हैं सब कुछ बना हुआ था, हाँ। मतलब नीचे नीचे वाले पे इन्होंने बनाया था, ऊपर इन्होंने अपना वॉल बना लिया इसमें। तो वो सर कैसे ये स्टेयर पास फिर से बॉल रिपीट करके बनाया गया है? वॉल कमांड लेके, वॉल कमांड लिया। बॉल। और तो सर इसमें फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद सेकंड फ्लोर पे कैसे चले जाएगा फिर? कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद सेकंड फ्लोर पे डायरेक्ट चले जाएंगे ना यहाँ लेवल से। फिर से बोलो, कोई मैं नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन शायद दोबारा। सर ये जो पोर्शन ऊपर का बना ये सारा डिलीट करके आप एक बार बना कर हमें दिखाइए तो शुरू से। सर वो लेवल चेंज करने के बाद हमको लेवल सर वो मोमटी लेवल बोला बनाने के लिए सर। हाँ, वही बोल रहा है, ये वाला ना। ये पूरा सर डिलीट कर सर। हाँ वो मोमटी मोमटी लेवल बनाने के लिए। नहीं, वो समझ। सेकंड लेवल में जाके बन जाएगा। अब पूछ रहा है तो बताना अपना धर्म है। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना है, ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया पहले तो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट डिलीट करने में नहीं है। अब स्टेयर केस के ऊपर तुम्हें कमरा बनाना है, यही पूछ रहे हो ना? गौतम माइक ऑन करके रखो। जी हाँ। ठीक है, तो अब देखिए इनको गाइस स्टेयर केस के ऊपर एक कमरा बनाना है। फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद इनका स्टेयर केस वाला जो एरिया है जहाँ तक ये वाला है, कुछ नहीं, आपने वॉल कमांड लिया। वॉल कमांड लेने के बाद जहाँ पर स्टेयर केस का एरिया है उस एरिया पे चले गए, यहाँ से यहाँ तक चले गए, फिर इधर चल गए, इधर चल गए, बन गया कमरा। ये देखो बन गया ना। ठीक है सर। तो वैसे ही सर जहाँ पर देने का बहुत ये मन रहेगा वहां पर ये ऐसे करके दे सकते हैं हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर जाकर। कितना लेक्चर ठीक है वॉच सर। किया तुमने? सर 8 हो चुका है। 8 हो गया तो यार क्लियर हो जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। चलो जितेंद्र कुमार सर जी। मेरा सर मेरा एक छोटा सा डाउट हाँ है सर। बिल्कुल, पूछिए पूछिए। सर क्या है, जो रूम लेवल और जो पार्किंग लेवल है ना, हम्म। इसके इसमें दिक्कत जा रही, दोनों के आप अपना लेवल अलग फाइल, अलग। आपका फाइल मेरा भेजा? फाइल है सर, सबसे ऊपर ही होगा ये गजेंद्र अहरवार में। गैस परेशान मत होना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, डाउट किसी का भी बचेगा नहीं। नीतीश बस टेंशन मत लो, यहाँ पर अभी डाउट सॉल्व करके नीतीश का करेंगे, और इसका भी कर रहे थे, जितेंद्र का कर रहे थे। ठीक है, जितेंद्र का करते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। और ये डाउट। हाँ हेलो सर। हेलो। जितेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ जितेंद्र बोलो। सर मेरा छोटा सा एक ये है प्रॉब्लम है। हाँ हाँ जब हम प्लानिंग कर रहे थे स्टार्टिंग में, आपने पीडीएफ था फोटो से मैं हमने किया है, हाँ हाँ। तो ये जब वाल बना रहे थे तो उसमें क्या है साइज बाय साइज का प्रॉब्लम हो रहा था। वो कैसे होता है, पहले उसको ऑटोकैड पे स्केल कर लेना चाहिए। तुम पीडीएफ से बना रहे थे इंपोर्ट करके क्या? नहीं नहीं, मैं तो फोटो इंपोर्ट करके बना रहा था। नहीं नहीं, फोटो इंपोर्ट करके नहीं बन पाएगा। फोटो इंपोर्ट करके नहीं बनेगा, वो प्लान अपने से बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअली मोबाइल पे फोटो रख लो, जितना फिट दिया है उतना फिट तुम खुद से ड्रॉ करो, नहीं तो स्केल मैच नहीं करेगा। अभी तुम्हारा छोटा दिखेगा या फिर बहुत बड़ा दिखेगा। सर वही बोल रहा हूँ, जैसे वो अभी वाल निकाल बना रहे थे ना, हाँ हाँ। तो बीच में जो अपने को 10 फीट डिस्टेंस देना है, 5 फीट देना है, बाथरूम का निकालना है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, वो साइज मिल नहीं रहा था। मतलब सपोज यहाँ पर मुझे बाथरूम देना है, हाँ, ये बीच में जो आप यहाँ से राइट। कोई वाल पे क्लिक करिए। हाँ, हाँ कर दिया। ये इसका क्या है और इसका मेजरमेंट कीजिए इसका, कोई एक वाल से दूसरे वाल का। दे दिया 5 फीट, तुमने बोला 5 फीट दे दिया। ये एक वाल से दूसरे वाल को आप मेजर कीजिए ये टूल से, हाँ कर लिया जिससे 5 फीट। मेजर करते हैं। दिख रहा है ना, 5 फीट ऊपर दिख रहा है। हाँ, ये जो ब्लू डॉट है ना, वो मेरे सेंटर में रहता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। ब्लू डॉट तुम्हारा सेंटर में रहता है, ये वो गोला वाला, ये सर। गोला वाला ना। हाँ ये सर। तुमने वॉल कमांड लेके लेक्चर 1 पे ध्यान नहीं दिए, मैंने बताया था। यहाँ पर देखो इन्होंने कोर एक्सटीरियर लिया है, तुमने क्या लिया है, तुम्हारा सेंटर लाइन चल रहा है। ठीक है, जैसे कोर हम्म। एक्सटीरियर लोगे तुम्हारा एकदम जैसे दिख रहा है एकदम वैसे दिखने लगेगा।
मैं नहीं सर, मैंने इसमें लिया था फिनिश कोर, नहीं फिनिश फेस एक्सटीरियर लिया था मैंने। ठीक है, फिनिश फेयर में भी दिखा देता है और इसमें भी दिखा देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। देख लो मेरे सामने दिख रहा है ना तुम्हारे, यहाँ पर सेलेक्ट किया और हाँ सेलेक्ट सर। करके आ गया। और प्लस इसमें ये भी तो है, तुम्हें कुछ चेंज करना है तो क्या फर्क पड़ता है, इसको ऐसे मूव कर सकते हो जितने फिट तुमको करना हो। ये तो बहुत आसान काम है, मूव करके नीचे ले आ सकते हो उसको। ये भी नहीं, ये तो इतना ऑटोमेटिक है, यहाँ पर डालो मतलब 5 फीट तो सर चला ये जाएगा 5 फीट में। आस, आसान है, बट क्या है सर, हमने ये दीवार जो है वॉल अपन ड्रॉ किया, हाँ इसमें जितना दिखा रहा है जब मेजर करते हैं तो उतना नहीं दिखाता, उससे कम अभी दिखाता, ज्यादा ऐसा होता है। अभी मेरी बात मानो जितेंद्र, तो उतनी एक्यूरेसी मत जाओ। अभी कैसे तुम्हारा लेवल पे बहुत नीचे है, इसको और प्रैक्टिस करके जब बढ़ जाएगा ना, तब उस पे तुम चले जाना। अभी फोकस करो कि मेरा 3D बन जा रहा है क्या, ठीक है, अदरवाइज फंस जाओगे। कभी कभी क्या होता है कि हम एक्यूरेसी के चक्कर में इस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, है ना। तो मेरी ये बात मान लो कि अब जैसे अभी देखो ये है गजेंद्र है, अब इन्होंने सिर्फ वॉल बनाया है, अगर ये बोले कि सर अभी ये इनका बहुत बेसिक लेवल है, तो अब इसमें ये बहुत टेक्निकल चीजें नहीं कर सकते, गलतियां सर होंगी। सर मैंने फुल बनाया था, मैंने जस्ट अब भी आपको एक फिर से मेल कर दिया। ये क्या है, दूसरी ये भी जस्ट अब भी मेल आया होगा सर। तो ये आपकी गलती है, जो अभी भेजा है उसमें आप अभी बिगिनर नहीं, लेवल। क्या है, 8 8 10 जो फाइल सेव हुई थी, हाँ तो उसमें से मैंने एक फाइल भेजी तो उसमें ये आ गया सर। नहीं, सबसे बड़ी वाली फाइल बट अभी आई नहीं है, आप फिर से भेज लीजिए। सर ठीक है, मैंने अब भी जस्ट मेल किया है, आ हाँ गई होगी सर। आ गई अभी आई। समझ गए क्या बोलते हैं जितेंद्र। अभी आप टेक्निकल हाँ चीज सर, हाँ सर। प्लीज मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ 3D बनाइए आप, ठीक है। गलत बन जाए 1 2 फीट मैटर नहीं करता। अभी हम लोग कौन सा लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक। ओके सर। वर्क ऑन 3D, जैसे अभी आपके ग्रुप में लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसे ही आप भी लोगों को अच्छा अच्छा बना के जलाइए। ठीक है सर। चलिए, ओके जी। एंड क्या बोलते हैं जगदीश साहब, आपका क्या डाउट है। सर ये मेरे को सर, पहले तो सर ये राइजर से रिलेटेड डाउट था सर, स्टेयरकेस में। हाँ पूछो। सर जैसे मतलब 10 फीट हमारी सर हाइट है और 7 इंचेस हमारी इसकी स्लैब की थिकनेस है, तो सर ये 10 फीट 7 इंच के हिसाब से हम लोग इसमें राइजर लेंगे ना। करेक्ट। तो सर फिर इसमें मतलब 0 0 नहीं आता है सर, मतलब ये 3D में जब देखते हैं तो बिल्कुल स्लैब पे नहीं लगता है वो स्टेयर का जो टॉप का, इसमें टॉप वाली रेबिट स्टेयर रेबिट में इतने पे याद है, शायद तुमने कॉल पे भी डिस्कस किया था इससे है। जी रिगार्डिंग ना। जी जी सर ठीक है, जी। रेबिट में ऐसे ही दिखाता है दोस्त। सर वो एक और डाउट था सर, वो बोलो। हमने सर ये बाहर पे जो हमारी फ्लोर पे जो स्टेयरकेस जा रही थी ना, ये सर डाउन में आ रही है सर ये। ये जो स्टेयर ऊपर जा रही है ये आपको डाउन दिख रहा है ये वाली नहीं सर, ये जो फ्लोर से आ रही है सर ये। ये हाँ वाली। ये वाली। हाँ हाँ ये हाँ, दोनों डाउन दिखा रही है सर ये। अब देख ले इनको भी डाउन दिखा रही है ना। ये कुछ नहीं होता है, स्टेयर जी पाथ वो पकड़ रहा है, वो आई थिंक वो पकड़ रहा होगा ऊपर से नीचे जाने के लिए, ठीक है। जी यहाँ जी पर जी अब देखिए अब सही हो गया ना। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि अभी देखिए एरो अभी सही दिखा रहा है, अभी जैसे इसको फाइनल करूंगा तो क्या होगा, ये नीचे आ जा रहा है। तो कभी जी कभी सर। ऐसा दिखा देता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट है तो आपका सही ही है, देखिए एडिट किया सही हो गया ना ये। जी सर ये लेकिन 3D में गलत आ रहा है सर ये। 3D में गलत है मतलब कि 3D गलत दिखा रहा है। जो 3D में डाउन ही दिखा रहा है सर ये बिल्कुल। इनका तो सही आ रहा है, इसमें सर वो गलत क्या है। सर वो मेरा डाउन दिखा रहा था और ये सबसे टॉप वाली स्टेयर भी नहीं शो कर रहा था मेरे उसमें। ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं फाइल आपकी सॉरी। जी आप सर। फाइल भेजे हो ना मुझे। जी सर भेजा हूँ सर। ठीक है, चलिए पहले हम इनका डाउट सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अब जब गजन जी अपना माइक ऑन कर लें। सर मेरा ये जो पोर्च लेवल है हाँ और कमरे के अंदर का जो लेवल है, इन दोनों में ये जो बीच में हल्का हल्का जो गैप दिख रहा है, ये सीढ़ी के नीचे थोड़ा जो। और ब्रीफ करो, इसकी बात कर रहे हो ये वाले एरिया की। हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ 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 सर, ये सर मैं मैच नहीं, मतलब सही तरीके से मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसा रखूं सर, ठीक, देखो कुछ नहीं लेवल होता दोनों में। है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये GL to PL 1 फीट 6 इंचेस यहाँ पर दिया हुआ है। तुम्हारे फ्लोर की थिकनेस होनी चाहिए 1 फीट 6 इंचेस। ना है, तुमने ज्यादा रखा हुआ है, 1 फीट 6 इंचेस ये हाइट। इतना सा सेट करना है, इतना करके ओके कर देना है, अप्लाई। ओके, ये देखो अपने आप सेट हो गया। अब ठीक है, सर ये पोर्च, ये गैप देख आ गया सर। बता, ये कोई दिक्कत नहीं, इसमें से मूव कर सकते हैं ना उसको। तुमने क्या है, तुमने ऑलरेडी कर रखा है ना उसको, अब इसको हमने कर दिया 1 फीट 6 इंच। जी। ठीक है,
अब तुम्हारा जो ऊपर की हाइट है क्योंकि वो भी चेंज हो जाएगी ना। वो अब ये तो तुम्हारा किसी काम का नहीं है, नीचे वाले बनाया है, ठीक है। बट ये जो है हाइट कितनी आ रही है, देखो तुम्हारी 10 फीट लेना है तुमको, इसको 10 फीट कर दो, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा हाइट है ये तुम्हारा गड़बड़ हो गया था, तो अब इसको तुम ठीक कर दो। देखो ये ठीक हुआ क्या नहीं। एग्जैक्ट ये वाली जो हाइट है ये है 1 फीट 6 इंच। इसीलिए देखो इसका 6 राइजर 3 राइजर निकल के आता है, देखो 1 2 3 3 राइजर निकल के हम स्टेट पहुंच गए। और ये हमेशा जो भी बड़े प्रोजेक्ट रहेंगे तुम्हारे, उसमें GL2PL तुम्हें 1 फीट 6 इंच देना पड़ेगा। अब बताओ सर जो इसमें अपन फ्लोर लेते हैं, फ्लोर हाँ की जो थिकनेस होती है, हाँ, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक डाउन में जाती है कि अप डाउन ऊपर डाउन जाती है? डाउन डाउन। डाउन ही जाती है सर। यस यस, फ्लोर होता ही है ना, और अब घर में फ्लोर मतलब क्या होता है, नीचे का फ्लोर। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 है सर, यही डाउट था सर। कोई बात नहीं, चलेगा। बाकी सर ठीक बना सर, अभी अभी सब। अभी के लेवल पे ठीक है, अभी जज करना सही जगह नहीं जी है, जी 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 ठीक है। जी जी कैसे देखो, जज करने के लिए आपको 10 20 घंटे जाने पड़ेंगे इसमें, जी सर, जी सर। ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, चलिए चलिए 30 का कर देते हैं, उसके बाद मित्तल साहब का डाउट सॉल्व कर देते हैं, फिर जी का कर देते हैं। गैस बस डाउट डाउट बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि सेम डाउट अपन ना पूछे, ठीक है। सेम डाउट में क्या होगा, कोई जैसे इनका डाउट नया था, जगदीश का भी डाउट नया ही है क्योंकि स्टेयर नहीं लग रहा है कुछ, तो कैसे मतलब इनका करना है कि स्टेयर उल्टा आ रहा है। और इन्होंने मुझे कॉल पे भी डिस्कस किया था इसके बारे में। और ये डाउट आपके 1 हफ्ते के बाद देखना कैसे गायब हो जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं रहेगा इस लेवल का। चलिए वेरी गुड। हाँ जी जगदीश, आप पूछिए, आप इसमें आपका एरो करे आप नीचे आ रहा है, ये तो सही है। जगदीश अपना माइक ऑन कर लें। जी सर। सर इसमें ये सर इसमें लास्ट वाला टॉप वाला स्टेयर भी नहीं आ रहा है सर इसमें। टॉप वाला मतलब आप ऊपर की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, ये नीचे वाले की फ्लोर वाले की बात कर रहा था मैं। 3 दिखा रहा है ना सर, ये 4 है ना हाँ, इसमें पूरे। ये एक कैविटी दिखा रहा है सर इसमें टॉप वाले में। ये जो आप बोल रहे हो आप ऊपर तक नहीं जा रहा है, ये बोल रहे हो? हाँ हाँ सर, ये ऊपर तक नहीं जा रहा है इसमें। हाँ, तो इसमें मैंने नहीं, 4 मैं समझ बनाया गया। था इसको। तो ये 4 आपने अपने तरफ से खींचा था, बट इसकी हाइट जो देती है ना, जैसे हमने बोला था एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा आपने हाइट नहीं दिया हुआ इसके। अब इसको मैं इसको यहाँ पर नन करूंगा, करने के जी बाद यहाँ पर जस्ट आपकी जो हाइट है, डिजायर हाइट जो है इस स्टेयर की, अब पता नहीं डुप्लीकेट आपने बनाया है कि नहीं बनाया है। इसकी जो हाइट है ये 1 फीट 6 इंच है, प्लस राइजर हमने दे दिया, मतलब हम मान लीजिए 2 फीट ने दे दिया, और 4 इंच इसके आसपास ये आ रहा हो, इसको अप्लाई करें। अब दूसरी चीज आपका गड़बड़ क्या हुआ है, स्टेप किस लेवल से है ये देखना पड़ेगा आपको। लेवल जो आपने गलत दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक आपको स्टेप का लेवल दे रखा है 1 फीट 6 इंच, मैं मान के चल रहा था 2 फीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी ले सकते हैं। 1 फीट 6 इंच कर दिया इसको, इसको कर दिया 10 फीट। ठीक है। अब ये आपने स्ट्रेस बना दिया, ठीक है। स्ट्रेस आपने मोनोलिथिक नहीं दिया है क्या? मोनोलिथिक है सर। मोनोलिथिक है, यहाँ पर जस्ट साइड है, ठीक है। दूसरी जहाँ तक लेवल 0 रहेगा आपका, जी सर। लेकिन इसे पे बेस बनाना है, क्या है तो ठीक है। कुछ मत करिए, आप व्यू पे जाइए, सब स्ट्रेस पे आके यहाँ से आप स्ट्रेस कर लीजिए। स्ट्रेस लेने के बाद लेफ्ट वाला लेना है, लेफ्ट वाला ले लीजिए। इसके बाद टॉप लेवल को कर दीजिए। इसका 1 फीट 6 इंच हाइट है, उसके ऊपर हमने 6 इंच का मान लीजिए राइजर पकड़ा होगा, तो 2 फीट पकड़ लीजिए। यहाँ से आए, यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ कर दिया इसका। इसके बाद स्ट्रेस किया, ये यहाँ कट क्यों ले रहा है कुछ, तो आपने यहाँ पर अच्छा शाफ्ट लगाया है क्या आपने? तो आप सर वहीं पर ये भी लगाया साफ, सर यहाँ। ये भी साफ लगा, वो साफ्ट ही कट कर दे रहा है, आपका सही था। जो आपने साफ्ट लगाया है वही जी साफ्ट सर। कर दे रहा है। यहाँ पर कहीं पर आपने सॉफ्ट यूज किया है, यहाँ यहाँ किया था। सर वो स्टेयर केस पे ही किया था, मेन वाले पे। अच्छा, ये वाले पे किया था। हाँ सर, इसी पे किया था सर।
इसका क्या ले लूँ मैं? सर इसमें मैंने फ्लोर लगा रखा था ना सर, ये फ्लोर खाली यहीं तक है जहां तक दिखा रहा है इसमें। अच्छा, यहाँ फ्लोर, तो फ्लोर को कट किया है क्या आपने यहाँ तक, यहाँ से? कट नहीं किया सर, एडिट करके इतना ही लगाया था इसमें, मैंने सोचा था हाँ कि ये चौथे वाले पे बराबर आ जाएगा स्टेयर पे। हाँ, इसीलिए वो नहीं उठा रहा उसको, जो आपका ये हो रहा है, इससे उठा दे रहा है इसको। स्टेयर आपको पूरी कहानी स्टोरी पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, क्या कैसे हो रहा है, तब क्लियर होता है कि हाँ हमने क्या पे मिस्टेक हो सकती है। अब इधर इसलिए एक एक्स्ट्रा ही बढ़ा के चलूंगा, इससे आइडिया लगे कि मिस्टेक, वही मिस्टेक था उसमें। आपको एक, जब मैंने 3 फीट डाला, आप उसको सिर्फ 2.5 फीट डालेंगे, आपको एग्जैक्ट यहाँ बता जाएगा। समझ गए? यस। सही है, यस कोई प्रॉब्लम सर। नहीं है। सर एक चीज पूछ रहा था सर मैं, जैसे सर ये एक्यूरेट में क्यों नहीं ले रहा है, मतलब सर जैसे 2 फीट में। एक्चुअली कैसे होता है, ये ना इसको स्लैब को माइनस करके चलता है, ये जो फ्लोर है, फ्लोर को माइनस करके चलता है। तुम्हारा फ्लोर 6 इंचेस, तो ये 6 इंच को ये माइनस करके चलता है कि फ्लोर के नीचे तक हमें पहुंचना है, इसीलिए वो डिफरेंस दिखा देता जी सर। है। ठीक है, थैंक यू सर। जी। ओके जी, ठीक है। एंड हेलो। सौरभ, हेलो। जी सर, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए कहीं पे, जैसे ये स्टेयर्स की प्रॉब्लम हो रही थी इन्हें, हाँ तो हाँ, हम यहाँ पे स्टेयर्स ना लगा के स्वीप को यूज करके भी तो बना सकते हैं, उससे मतलब क्रिएट कर सकते अरे बहुत आसान रहता है, स्विप यूज करना और एक्सट्रूजन यूज करना बहुत आसान है। बट अभी हैं, है ना कैसे ये वो। बिगिनर लेवल पे हम लोग जो इन्होंने यूज किया, मैंने उसी में एडिट करके दिखाया है। जी जी। ठीक है, तो कर सकते, बिल्कुल कर सकते। मतलब अगर कोई ऐसा अटक गया, इससे तो बेटर है कि स्वीप यूज कर लो। तो वही यूज ही करते हैं, ये सब बनाते नहीं है। ठीक है, स्विप यूज करने से जल्दी हो जाता है। ठीक है, इवन एक्सट्रूजन यूज करने पे और जल्दी हो जाता है। बट ठीक है, अभी बिगनर के लेवल पे ऐसे ही कर लेना चाहिए, जो हमें कमांड पता हो ना, उसी कमांड को यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए श्रुति अपना डाउट पूछ लीजिए, फिर उसके बाद मित्तल साहब आपका डाउट सॉल्व करते हैं। श्रुति। सर मैं रह गया। सौरभ तो आ रहे, हाँ सौरभ तुम रह गए, थोड़ा सा रुक जा सौरभ मतलब अभी। मेरा भी रह गया सर। हाँ डोंट वरी, बहुत सबका जाएगा। नीतीश, मैं हाँ मैंने बोला था आपको। श्रुति आपका कोई डाउट इसमें है, पूछना है आपको कुछ? आपने हैंड रेस किया है। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मुझे सिर्फ बताना है कि इस हफ्ते मेरा सर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जो मैंने आपको ओके, बताया था कल। हाँ उन्हें बताया, मैसेज किया था पर मैंने। हाँ हाँ हाँ, बट मैंने वो हाफ प्रोजेक्ट कर लिया है। स्टेयरकेस की डिफिकल्टी हो थी तो वो सॉल्व हो गई मेरी। ओके, सिर्फ आपसे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए कि थोड़ा कंटिन्यू लेक्चर्स नहीं हो रहे मेरे, तो क्या मुझे सही है, मुझे थोड़ा तो तो भी सुबह प्रैक्टिस सुबह होना सुबह चाहिए। ना, सुबह 10 बजे का आपको मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हें अच्छा, हाँ पर्सनली हाँ ठीक है। गाइड करूँ। ओके 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 सर, थैंक यू। ओके ओके जी। हाँ जी सौरभ बताओ, पहले तुम्हारा डाउट सॉल्व करते हैं, मित्र से क्या करने लगे तो शायद आपका छूट जाए। सौरभ कुशवाहा जी। जी सर, मैंने आपको ग्रुप में एक छोटा सा फोटो भेजा हुआ है जिसमें स्टेयर्स के नीचे फ्लोर गायब हो गया है मेरा। अच्छा, कहाँ पे? देखिए अभी, ये हाँ ये वाला? रहा ये रहा, हाँ ये रहा। अरे वो स्टेयर्स के शाफ्ट जो नीचे। है, वो जो शाफ्ट आपने यूज किया है ना, जी। वो शाफ्ट माइनस में भी है। उस शाफ्ट को सेलेक्ट करिए, प्रॉपर्टी बॉक्स में डाल दीजिए 5 फीट, तो 5 फीट से कट करेगा वो। ओके ठीक है सर। ठीक, बस वो माइनस में चला गया है। ठीक है, जी जी। चलेगा। नीतीश अपना डाउट पूछ लीजिए। हैंड्रेस गाइस ऑफ ही करते जाना, क्योंकि हमें लगेगा अभी सॉल्व नहीं सर, है। सर मेरा पीडीएफ सेंड किया हुआ आपको, मेल किया हुआ, वो थोड़ा चेक करें अच्छा, अगर तो ऐसा। जी। पीडीएफ है, पीडीएफ है। नहीं सर, पीडीएफ नहीं, मैं मेल किया हुआ आपको। हाँ ठीक है, डाउट तो पूछ लो, मैं कर रहा हूँ, डाउट पूछ लो। और सर मैं, मेरे से वो डिजाइन सर नहीं हो रहा है, और थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है स्टेयरकेस में। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया स्टेयरकेस में, आपने बता दिया हो गया। वो थोड़ा सा डिजाइन नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बेसिक लेवल का अभी हूँ, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर एक्सट्रूजन से कुछ बनाता हूँ तो वो गलत हो जाता है। तो कैसे होता है, स्टार्टिंग में तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो अपन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें बार बार प्रयास ही करना पड़ेगा। पिंटरेस्ट वेबसाइट पे जाके अलग अलग डिजाइन देखो,
उसको बनाने का प्रयास करो। अभी तो यही जी सोल्यूशन है, सर मैं क्योंकि कर रहा हूँ, जी सर मैं कर रहा हूँ सर, ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप बता देते। आप देखो इसमें कैसा होता है, तुम्हारे पास जब 3D मॉडल रहता है तुम्हें बनाना आसान हो जाता है। जैसे कि आज को अभी समझ गया, तुम्हारा अभी कैसे तुम सोच नहीं पा रहे हो क्या बनाओ, एक्चुअली तुम्हारा प्रॉब्लम वो है। इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, इन 3D मॉडल्स का हेल्प लेना चाहिए। जैसे आज जो तुम्हें दिया है मैंने, ये वाला। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें सोचना कम पड़ेगा, तुम अभी ब्रेन से वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। अब सोचो ये पाइप कैसे बनाओगे, बताओ ये कैसे बनाओगे। जी सर एक्सट्रूजन से बनाएंगे इसको। एक्सट्रूजन बनाओगे, एक आइडिया आ गया ना, कि हम फ्लोर जी के ऊपर जो बीम रहेगी, यहाँ पर फ्लोर जो बनेगा उसके ऊपर एक्सट्रूजन खींच के खींच देंगे, ठीक है। ये कट कैसे करोगे, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ये वाइट से कट कर देंगे ना। यहाँ पे देखो वाइड है, ये देखो वॉल कटर है, वॉल कटर से कट कर सकते हो। इवन सेकेंड लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि वॉल को मॉडिफाई कर सकते हो, डायरेक्टली लिया और लेने के बाद ये यही चीज में सोचना पड़ेगा। ये किया, कट कर देंगे इसको। इसके लिए मतलब कोई ऐसा परफेक्ट रूल नहीं है हाँ देखो सर, कट किया, यही सर प्रॉब्लम हो रही है, कट नहीं हो रहा है, मतलब वो थोड़ा बता दीजिए। बस सेलेक्ट करो, एडिट प्रोफाइल में जाओ, जी जैसा तुम्हें कट करना हो सेलेक्ट कर लो, खींच दो इसके ऊपर, दिया, कट गया। ओके ओके लेक्चर 2, हाँ सर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेक्चर 8 का कंटिन्यू हो गया, ये लेकिन 2 में वो मैंने थोड़ा ये प्रॉब्लम बताया हो। है, ये मैं बोल रहा हूँ कि 2 में मैंने बताया हुआ है, बस ये बोल रहा हूँ। अब जी तुम्हें सर। ना ऐसे सोचना पड़ेगा, तुम सिस्टम में ना, मैं बिलीव करो मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, तुम अभी के लेवल पे सही हाँ बना रहे हो, लेकिन तुम्हें सोचना है कि डिजाइन के, तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ पा रहा है कि डिजाइन कैसे करूँ, है ना। जी 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 इसके सर यही लिए प्रॉब्लम हो रहा इसके लिए 3D देखना चाहिए, किसी और का है। बना हुआ। फिर तुम्हें इमेजिनेशन निकल के आएगा, अच्छा ये विंडो ऐसे लेके इसके ऊपर ये जो है वॉलपेपर डाल सकते हैं ब्रिक वाला, सिंपल। और यहाँ पर क्या सर है, इन्होंने एक्सट्रूजन कर दिया, हाँ बोल। सर वॉल वगैरह सब हो जा रहा है, मेरा कंप्लीट से वॉल बना दे रहा हूँ, सब कुछ बना रहा हूँ सर। ये जो डिजाइन करने के जाता हूँ तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे को, मतलब अच्छे ये से नहीं बना पाता हूँ, ये ये प्रॉब्लम होता है। देखो अभी तुरंत तो नहीं बना पाओगे, कहाँ तुम माउस नहीं चलाते थे, कहाँ तुम घर जी बना रहे हो, जी ठीक सर, है, फिर भी अंतर तो सर हो आएगा। रहा है मेरा, हाँ फिर भी हो जा रहा है वो आ सर, ये जाएगा वॉल। से। जी सर थोड़ा वो वाला जो डिजाइन नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या हाँ, प्रॉब्लम होता है। इसमें बस यही होगा दोस्त कि तुम्हें ढेर सारे फोटो देख के उन फोटोज की हेल्प लेके बनाओ। जैसे ये मैंने फोटो इसीलिए दिया है, ठीक है। जी जी अब इससे जी तुम्हें काफी आइडिया लगेगा, एग्जैक्ट नहीं बना पाओगे लेकिन काफी हद तक बना लोगे। जी वॉल जी तुम बना ले रहे हो, डोर विंडो लगा ले रहे हो, तुम्हारा बेसिक क्लियर है, जी ठीक है। बनाते जाओ, अभी धीरे धीरे आएगी। अभी मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा एक्चुअली समय कम गया है ना इसके ऊपर, तुम्हारे हिसाब से गया हुआ है समय, तुम इसको बनाने में लगभग 10 घंटा लगाया हो, मुझे पता है, जी ठीक है, सर लेकिन बहुत घंटा सर, मेरा हाँ एग्जाम है उसके बाद, सब कुछ तैयारी करने के बाद भी सर इसके अंदर लगे यस रहते हैं। यस, तो ये कैसे होता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा समय लगता है उस डिजाइन के इवोल्यूशन को पहुंचने में। एक बार आप पहुंच गए फिर समय नहीं लगेगा आपको बनाने में, ये सब मुश्किल से 10-15 मिनट का टास्क है ये। जी सर ये थोड़ा प्रॉब्लम टाइम लग रहा है, और थोड़ा मतलब ये गलत हो जा रहा है ये सर, जो तो डिजाइन है ना इनको फॉलो करो, तुम्हारा बहुत हेल्प होगा उससे, ठीक ओके है। ओके। जी ठीक सर, है जी, थैंक चलो यू हाँ। सर। ओके जी, मित्तल साहब अपना पूछ लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक तो सर मेरे को ये जानना था कि स्टेयरकेस पे हमने शाफ्ट से अपन ने कट किया, करेक्ट। है ना। अब मुमटी पे जाकर मेरे को उधर वहाँ पे एक शाफ्ट वो चाहिए, स्लैब चाहिए। हाँ अब ऑलरेडी शाफ्ट क्रिएटेड है तो वहाँ स्लैब तो बनेगी नहीं। बनेगी। शाफ्ट की जो हाइट है ना, वो अभी कैसे आप 50 फीट डाल देते हो, उस समय क्या हाँ, करना पड़ेगा, शाफ्ट की हाइट माइनस करना पड़ेगा, जहां तक कट करना है बस वहीं तक करना नहीं पर अगर कट करना है वहां तक अपन ने लेके आया फिर वो तो उधर वो कवर हो जाएगा ना है। नहीं स्टेयरकेस पे। नहीं, वो कैसे होता है, अभी जो बिगनर्स में गलती होती है, फिक्स गलती है ये। क्या होता है हम्म कि जैसे आपने यहाँ पे शाफ्ट लिया, जैसे आप इन्होंने भी साथ लिया होगा शाफ्ट, ठीक है, लिया है शाफ्ट। अब होता क्या है हम्म कि हम लोग शाफ्ट को ऐसे डालते हैं, यहाँ पर क्लिक किया और ये ऐसे ओवर थ्रू आउट चले गए। फिर हम्म सोचते हैं यार मेरा स्लैब क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है, इनका हम्म स्लैब तो चलिए डिजाइनर है, नॉर्मल स्लैब बनता हम्म नहीं है। उसका रीजन क्या रहता है, हम्म आपका जो शाफ्ट है वो यहाँ तक नहीं रहेगा, हम्म वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ हम्म। तक रहेगा। नहीं मैं टेरेस फ्लोर पे कह रहा हूँ, मतलब टेरेस फ्लोर पे आकर हाँ मैंने शाफ्ट को तो टेरेस फ्लोर तक तो लाना ही पड़ेगा अपन को, हाँ है ना। अब एक साइड तो मैं ऊपर चढ़ के आ रहा हूँ। एक बार हाँ। इनकी स्टेयरकेस दिखाएंगे, एक बार इनकी स्टेयरकेस हम्म, को ही हाईलाइट करें तो मैं उसको बताता हूँ। मेरा मॉडल शेयर नहीं हो रहा नेट के द्वारा। कोई बात तो नहीं। हाँ,
हाँ अब यहाँ से आया, ऊपर आ गया मैं दूसरे उधर से। हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे आके मेरी स्टेयरकेस रुक गई। मैं एक बार हाँ स्केच, यहाँ पे आके मेरी समझ स्टेयरकेस रुक गई। हाँ अब मेरे को चाहिए कि मैं टेरेस पे इतने इतनी इस जगह को क्यों क्यों वेस्ट करूं, जब मेरे को यहाँ पे मिल रहा है कि एक स्टोर रूम बना सकता हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैं समझ है गया। ना। उसमें हाँ मैं इसमें क्या होता है जो आप यूज कर रहे हो, सही बोल रहे हो। जब हाँ। यहाँ पर शाफ्ट यूज करते हैं, आप यूज कर रहे हो शाफ्ट में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मत यूज करो, लाइन यूज ठीक करो। है। तो जब ठीक है। लाइन यूज करोगे तो तुम उतना ही कट करोगे जितना तुम्हें चाहिए। ये देखो, अब तो तुम्हारा ऊपर पूरा मतलब। यूज हो रहा है। हाँ हाँ। अब तो तुम्हारा स्पेस में खराब नहीं कर रहा हूँ ना। ये देखो, तुम्हारा शाफ्ट जितना जगह था तुमने उतना ही जगह केवल कट किया। अब तुम्हारा ऊपर का हाँ ये बचा रह गया पूरा, जो तुम चाह रहे हो बचा होने के लिए। हाँ। ठीक। समझ गए। तुम अभी क्या यूज कर रहे हाँ हो पता है? अभी तुम रेक्टेंगल यूज कर रहे हो। तो हाँ रेक्टेंगल से मैं। रेक्टेंगल यूज करने से क्या हो रहा है तुम्हारा, ये जगह खा गया ये। हाँ ठीक है, तो रेक्टेंगल नहीं, हाँ। लाइन यूज करो, अपने आप ठीक है। सॉल्व हो जाएगा। हाँ एक चीज और सर, बेसिक एलिमेंट एलिवेशन में डालना सिखाएंगे। छज्जा हो गया, बॉक्सिंग हो गई, उस पे बालकनीज में बॉक्सिंग हो गई। तो ऐसा हाँ कोई बेसिक एलिमेंट एक और आप डालना बता दें तो हम उससे फिर आगे देखो, डिजाइन करें। छज्जा मीन्स किस तरह छज्जा चाह रहे हो? एलिमेंट मीन्स ऐसे कुछ चाहिए क्या, कि जैसे कि टेबल चेयर, इस फैंसी नहीं नहीं आइटम्स नहीं आपके नहीं। पास? नहीं नहीं नहीं, एलिवेशन में जैसे बॉक्सिंग हो गई, फिर छज्जा हो गया, या मेरे को कहीं से बाहर निकालना है प्रोजेक्शन बीम का या कुछ निकालना है तो वो। इसमें बताओ तो ज्यादा क्लियर हो। अब जैसे एक सेकंड, जैसे इस वाले में निकला हुआ है, जैसे इसमें छज्जा वज्जा कहीं पे नहीं निकला हुआ विंडो का। ये जैसे ये वाली बॉक्सिंग है। हाँ हाँ ये बॉक्सिंग अपन एक्सट्रूजन से क्रिएट करेंगे ना। करेक्ट, एक्सट्रूजन से करके ये भी अंदर वाला व्हाइट एक्सट्रूजन यूज कर लेंगे। तो एक बार ये आप मेरे को उसमें मॉडल देख में करके बता दें देख तो। एक छोटा सा टास्क है, तो अच्छा हाँ क्वेश्चन है। तो वैसे इनको हाँ करना है कि जैसे मान लीजिए मैं स्टेयर के पास इस तरह से बनाता हूँ। उसमें दो तीन तरीके हैं बनाने के। एक सिंपल हाँ तरीका क्या है, शो किया, सेट किया, पिक अ हाँ। प्लेन, ओके, हाँ और ये ले लिया, पे इनमें हो जाएगा। हाँ इसके बाद यहाँ से जाओ, मॉडलिंग प्लेस पे जाओ, हाँ। केसवर पे जाओ, ओके करो, ओके करो, और एक्सट्रूजन लिया, रेक्टेंगल लो, हाँ। ये ड्रॉ कर दिया अंदर वाला पार्ट। और तुम्हें ऊपर वाला पार्ट जैसा चाहिए, तो इतना बड़ा चाहिए, फिनिश कर दिया। ये अंदर अंदर वाले पार्ट का ये अपन ऑफसेट ले सकते हैं क्या? यस यस, ले जैसे सकते हैं, हाँ हाँ। हाँ, एक जैसे ही बात अंदर है। से मेरे को, हाँ अंदर से 600 का लेना है मेरे को ऑफसेट। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, सेलेक्ट हाँ किया, यहाँ से गए हाँ ऑफसेट कमांड ले लिया। तो मैं हाँ जैसे यहाँ पे 10 इंच है, मैंने कहा 2 फीट का कर दो। हाँ। ठीक है समझ। हाँ समझ गए ना? अच्छा हाँ ठीक है समझ गया। अब इसमें जैसे कोई दूसरा मॉडल ओपन करेंगे जिसमें अपन बालकनी दिख रही हो। हाँ ये तो ठीक है। हाँ ये मैं समझ गया। सर इसको कंटिन्यू कीजिए ना थोड़ा, और लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। हाँ हो गया ना, इस हो गया, कंटिन्यू कर, फिनिश कर दिया, बन भी गया। हाँ कौन सा अब था, इसमें रुको मैं फिर हाँ से वो बना पहले। देता हूँ। वो ये हो गया ना, ये देखो फाइनल हो गया है। ठीक है, हम हाँ बोलो तो इसमें दूसरा पूछ रहे थे, दूसरा मॉडल दिखा रहा था किसी का, और कुछ कल का क्वेश्चन। सर इसमें केस वर्क वॉल सीलिंग अगर ये सब नहीं सेट करें तो यह क्यों है सर? सही नहीं पता। करना चाहिए। केस वर्क करने से क्या फायदा होता है कि तुम एक बार में सारे केस वर्क पे मटेरियल लगा सकते हो। वॉल लेंगे तो सर, जो उसमें वॉल का ऑप्शन देंगे। ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। केस वर्क मतलब कुछ नया बनाना, ठीक है। तुम कोई भी ऑप्शन उसमें से ले सकते हो। चलिए इसमें पूछ लीजिए, अगर कुछ इसमें आ रहा है तो मित्तल। नहीं सर, कुछ जिसमें बालकनी आ रही है, जैसे अभी एक प्रोजेक्ट है ना G+2 वाला जो भी डिस्कस कर रहे थे, नीतीश जी ने डिस्कस किया था। नीतीश का ये वाला था, इसमें तो कुछ बना नहीं था हाँ आपसे। नहीं इसमें वो था ना, बालकनी आ रही थी ना इसमें। ठीक है, तो 30 में, हाँ वही आपका ही तो प्रोजेक्ट था, वो जो 30 से 50 वाला समय। तो स्लोप वाला जो छज्जा है, वो कैसे करेंगे जो आपका ये टाली ऐसे पे है? देखो, ऊपर बना हुआ है साफ साफ। इसको दो तीन तरीके हैं बनाने के, स्लो वाले छज्जा के। मित्तल आप बताइए कैसे बनेगा ये।
ये सर एक तो अपने स्लोप कमांड से वो सॉफ्ट वाला जो उससे होता है वो उससे बन जाएगा ये। अच्छा। हाँ। और या तो फिर अपन इस पे बाहर की तरफ जो अपन सीलिंग का वो लेते हैं उसको एंगल से उसको नीचे करके भी बन जाएगा ये बाउंड्री को। कोई और बता सकता है सबसे इजी मेथड? से एडिट हाँ कर जी, देते हैं। क्या बोले सत्यम? से एडिट सर करके रूफ वाले कर से देते हैं रूफ। हाँ, उससे भी अरे रूफ सर वाले से भी। स्वीप ही में सर जो स्वीप ही करेंगे इसमें फर्स्ट भी। नंबर पर जो ऑप्शन आता है वो स्वीप नंबर कमांड दे। से। सबसे अच्छा आसान है। तरीका है स्विप कमांड। स्वीप कमांड। यस सर। सबसे आसान तरीका है स्विप कमांड। कई मेथड है, बट स्विप कमांड से सबसे आसानी से हो जाएगा। अब ये मत पूछना कैसे, ये मैं कल बता सकता हूँ जब तुम बना के आओगे तब। थोड़ा दिमाग लगाओ उसके बाद। हाँ जी, इसी पूछ लो मित्र, कुछ केस बना के अपना। हाँ ये वाला सर इसमें बाहर की तरफ मेरे को बॉक्सिंग दिखानी से बालकनी आ रही है ना। तो यहाँ पर हाँ। हाँ यार मैं किसी किसी बॉक्सिंग समझ नहीं पा रहा हूँ। बॉक्सिंग कुछ एग्जांपल दो मुझे। मैं एक सेकंड आपको फोटो व्हाट्सएप कर रहा हूँ मैं हाँ, देखो क्या वो ज्यादा दिखाता अच्छा हूँ। रहेगा। तब तक मैं ना हाँ क्या करता हूँ, हाँ पुष्पिंदर का डाउट ले लेता हूँ, तब तक तुम भेज दो, ठीक ठीक है? ठीक ठीक हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, पुष्पिंदर अपना माइक ऑन कर लो। पुष्पिंदर। सर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जो कैट फाइल है वो इंपोर्ट नहीं हो रही है। करो। तो तब वेट वेट करिए, आपका एक डाउट हो गया है दोस्त। पहले एक टिकट सबका हो जाए, फिर उसके बाद सेकंड डाउट। स्क्रीन शेयर कर लो। सर सबसे पहले तो ये कैट फाइल है जो फीट इंचज में ही है। अभी स्क्रीन आया नहीं है, इंटरनेट थोड़ा स्लो लग रहा है। तुम्हारा नेट स्लो है क्या? अभी दिखा रहा है कि पुष्पिंदर है स्क्रीन, बट आया नहीं है। एक बार स्टॉप स्क्रीन करके फिर से स्क्रीन शेयर करो। वो वाला वाला हाँ तो ऑप्शन वही था ना, इंटायर स्क्रीन वाला था ना ऑप्शन? हाँ सर। नहीं यार, इसमें देखो, अब मैं बता देता हूँ। देखो कैसे होता है, उसमें स्केल सही होना चाहिए। इंपोर्ट नहीं, आ ही नहीं रहा है ऑप्शन, मतलब कि पहुंच ही नहीं रहा रेबिट में फाइल। हाँ सर रेबिट में पहुंचना है। ठीक है, मत बस इसके बाद आपको सॉल्व कर देता अगर अर्जेंट है तो दोस्त। तो देखो उसमें कुछ नहीं होता है। अगर तुम चाहो तो मैं कैट फाइल मुझे भी, हाँ हो गया, आगे आगे ठीक है। तो ये कैट फाइल है सर जो फीट इंचज में है। मुझे एक बार नाप के दिखा दो। लाइन हाँ कमांड से, लाइन कमांड से मुझे चाहिए। यहाँ से लाइन चलो। से। हाँ, लाइन कमांड से। ये डायमेंशन सेट करके नहीं। नहीं, डायमेंशन नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ लाइन कमांड से चलाओ। डायमेंशन गलत दे देता है। एल इंटर करके लाइन कमांड चलाओ। हाँ अब नापो कितना आ रहा है। पूरा एल एल इंटर करके लाइन कमांड से खींचो वहां तक, लास्ट तक 30 फीट है क्या? ये मैंने 30 फीट 4 इंचज की नहीं नहीं, लाइन। मुझे मुझे वो नहीं चाहिए। लाइन कमांड लेके ड्रॉ करो 30 फीट। एंड इसमें कम 30 फीट डालूं एंटर करूं। हाँ हाँ, ठीक है तीस 30 फीट फीट। ये 30 फीट की लाइन बन गई। हाँ सही है। हो गया, डिलीट कर अब दो। मैं ये फाइल को बंद कर देता हूँ। हाँ मत कर। ये रेबिट पे मैं आया। इंपोर्ट कर। इंपोर्ट कैट। ये है मेरा फाइल। ओपन क्या, करूं। रुको 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 रुको। वहां ओरिजिन पे क्लिक करो, सेंटर टू सेंटर। ठीक है। हाँ ठीक है, अब ओपन कर। The ये आ रहा है impossibility इसमें। will not visible in the setting view the current settings। ये किसी और का भी ऐसा आ रहा था। ओके, क्लोज करंट करो। व्यू करके एक बार क्लिक करके देखो। हाँ, कौन सा व्यू? 3D व्यू गए थे ना सत्यम? सॉरी। ऑफ स्क्रीन ऑफ फिर कर लो। सत्यम, ये तुम्हारा ही किसी का तो हुआ था ये प्रॉब्लम ये वाला? से मेरे में हुआ था, मैंने वो जो करंट व्यू वही सर्कल जैसे टिक करना होता है उसी हाँ पे कर हाँ। देते हैं साइड में, तो आ जाता है। बताओ ना, इस पे आया नहीं लेकिन। एक फिर बार से फिर से इंपोर्ट करना। फिर से इंपोर्ट करो। ये करंट व्यू ओनली जहाँ पे है ना नीचे हाँ डेस्कटॉप हाँ के नीचे, हाँ हाँ। उस पे टिक करना। ये करंट करंट। व्यू ओनली पे। हाँ हाँ हाँ। यस, हाँ ये सेंटर बस टू ओपन कर सेंटर दो। रहेगा। हाँ ठीक है। ओपन। हम्म, थैंक यू सर, थैंक यू सत्यम। ओके।
सत्यम करते हैं, क्यों बोलो? क्योंकि सत्यम के प्रॉब्लम मुझे आया था, किसी प्रॉब्लम तो आया था, मुझे याद था, मुझे याद था किस पर आया था। सर एक चीज और है मुझे, जो हम ऊपर ममटी के ऊपर जो स्लैब डाल रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है। ममटी के ऊपर तो दिखाओ, उसमें दिखाओ ना करके, पहले मॉडल बना लोगे तो फिर दिखा देना, या तो अगर दिखाना हो तो अभी दिखा दो मॉडल अगर बना। मैंने आपको सेंड किया है वैसे, ओके। बट अभी ये प्रॉब्लम अभी आई है कि वो रेविट अपग्रेड करने के लिए आया था तो मैंने अपग्रेड किया, तो पुराना प्रोजेक्ट ये वाले में खुल नहीं रहा है फिर। कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ अभी लास्ट में, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लो। इनका मित्तल का तब तक मैं आ गया था, फोटो मित्तल आपका। चलिए इनका सॉल्व कर देते हैं। हेलो। जी सर, मैंने सेंड, हेलो, हाँ मैंने सेंड कर दिया सर। आप ये बनाना चाह रहे हो? हाँ सर। ये बहुत लंबा प्रोसेस है एक्चुअली, इसको कैसे करना पड़ता है ना। नहीं, ये वाला मतलब ये वाला ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो बॉक्स बना हुआ है, राइट? हाँ, ये बालकनी में ऐसे बाहर, भले ये शेमफर्ड है, हम सिंपल बनाए इसको, शेमफर्ड नहीं करें, सीधा ही हाँ रखें। हाँ हाँ, पर ये बनेगा कैसे, मतलब ये ऐसा कुछ है सर? वही सेम ही है, फिर जैसे ही बनेगा मैं दिखा देता हूँ आपको। सपोज हाँ अगर यहीं पे बनाना हो आपको, तो हाँ, पहले शो दे, करो, सेट करो, पिक अ प्लेन, ओके, और ये प्रिंट प्रिंट कर दिया, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ से मैं यहाँ नीचे तक के लिए बनाता हूँ पूरा। सेम वही जाओ, आप यहाँ से मॉडल बेस में जाओ, हाँ केशवर्क में जाओ, ओके करो, ओके करो, और एक्सट्रूजन लेने के बाद रेक्टेंगल कमांड दे दो, और रेक्टेंगल कमांड देने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करो, करने के बाद फिनिश करो। और अब क्या करते हो कि अभी इसको फिनिश करो। अब इसके बाद क्योंकि आपको डिजाइन में काटना है उसको, चाहे जैसे काट सकते हैं, डिजाइन में भी काट सकते हैं, सेलेक्ट करो, हम्म, एडिट न्यू प्लेस में हम्म, जाओ। हम्म, और सादा वाला हम उसे बना सकते थे, अभी थोड़ा देर पहले दिखाया ही था। मैं यहाँ पर हम्म, वाइड यूज करूंगा, और वाइड में भी मैं क्या यूज करूंगा, वाइड ब्लेंड यूज करूंगा, ठीक? हम्म, इसका फायदा दिखाता हूँ आपको, वाइड ब्लेंड का फायदा, इससे भी थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। आप जहां से आपको कट करना है, यहाँ से कट करना है, यहाँ से आपको कट कर दिया ऐसे। हम्म, उसके बाद क्या हम्म, करिए, एडिट टॉप कर दीजिए, और फिर टॉप में एक सर्किल बना दीजिए, ठीक है? ऐसा कुछ, ठीक है? अब वो छोटा है, एक बड़ा है, वो लास्ट में देखना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे लेके आए बाहर, निकल लीजिए ऐसे, और इसको अंदर तरफ क्लिक करो उसको। ये देखिए, इमेजिनेशन समझ में आया होगा? तो आप अपने हिसाब से इसमें आर्टिचर निकाल सकते हो अलग अलग, ठीक है? और ये देखिए कट के आ गया। अब आप जो मैंने सर्किल लिया था, आप सर्किल की जगह पर रेक्टेंगल ले सकते थे, एक छोटा रेक्टेंगल पीछे, बड़ा रेक्टेंगल आगे, जो इनका शेप था हम्म, चैप्टर वाला, वो निकल के आ जाएगा। समझ गए? ठीक है सर। हाँ सर, समझ। यही आपका यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी? ओके, अनिकेत जी अपना डाउट पूछ लो, फिर सिकंदर साहब आप बहुत देर से वेट कर रहे हो, फिर गौतम जी। अनिकेत। हेलो सर। हाँ जी। सर मैंने कैट आपको भेजा, मैंने रिव्यू फाइल उसको डाउनलोड कर लीजिए, पूरा हाँ हाँ, कंप्लीट नहीं कर पाया। कोई बात, प्रयास किया, ये इंपॉर्टेंट है, जीरो नहीं इसे होना चाहिए। टाइम नहीं मिला था, ऑफिस का इतना प्रेशर था कि टाइम नहीं मिला। मैंने जानबूझ के इसीलिए सोचा कल गैप भी दिया आपको, जैसे कि हाँ सर, कल तो तभी नहीं कई। हो पाया। हाँ हाँ। बहुत अभी प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है इसलिए सर। देखो क्या क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हम लोग भी जानते हैं, स्टार्टिंग में हमारा स्पीड स्लो रहेगा, है ना? तो आपको टाइम ज्यादा लगता है, बाद हाँ में सर, स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन तब प्रोजेक्ट बड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा लेकिन सा सर delay टाइम होगा। ही तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर। एक प्रोजेक्ट को कम से कम ये मान के चलो, अभी के हिसाब से 5 घंटे मिनिमम चाहिए। हाँ सर, मैं तो 2-3 घंटे तो दे रहा हूँ, लेकिन और भी चाहिए, लेकिन मैंने है चलो नहीं। इसमें इसमें डाउट पूछिए तुम पहले। सर इसमें देखिए, फ्रंट के साइड में मैंने मूलियन लगाया है। हाँ, सर उसके ऊपर वॉल, पहले मैंने दो विंडो के जैसे मूलियन को प्लेस किया, उसके बाद उसका ऊपर वॉल लगाया, लेकिन वॉल को जब मैं पीछे की तरफ ट्विस्ट कर रहा था, तब देखा पूरा वॉल ही वो पीछे की तरफ जा रहा है। करना क्या था तुमको ये बताओ, वॉल के बीच में कट करके ये लगाना था, राइट? नहीं सर, मैं तो जैसे नीचे नीचे का वॉल बनाया पहले, और नीचे जो 3 फीट का वॉल है, सिल हाइट जो होता है, हाँ हाँ उसको पहले बनाया, उसके बाद वो जो दो विंडो है उसको बनाया, हाँ। उसके ऊपर फिर से वॉल बनाया, लेकिन ऐसे वो नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता। देखो यहाँ पर क्या है, इसको डिलीट कर दिया हमने अभी के लिए, ठीक? अब ऐसा पूरा यस कर लो।
यहाँ पर मुझे लगाना है, तुम्हारा मान है कि कर्टेन वॉल लगाओ, राइट? हाँ, कर्टेन वॉल लगाना तो है सर। पहले पूरा वॉल बना लो, फिर उस वॉल को सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद एडिट प्रोफाइल, हम्म। ठीक। और उसके बाद फिर जितना तुम्हें जितने दूर में कर्टेन वॉल लगाना है सेलेक्ट करो, ठीक, फिर फिनिश करो। ये खोल हो गया। अब हम्म। क्या करो, अब उस व्यू में चले जाओ जिसमें तुम व्यू में लगा रहे हो। यहाँ पर हम लोग हम्म। लगाना चाह रहे हैं। अब तुम हम्म। लेके आओ वॉल, अब तुम लोग लेके आओ यहाँ पर कर्टेन वॉल, या अब यहाँ पर हम्म। लाइन से खींच दो। उसके बाद यहाँ से फिनिश करो, फिर जाओ तुम 3D में। अब तुम्हारा जो वॉल है ना, उसी में हम्म। छोटा सा ग्लास आया हो, इधर ही अच्छा, होगा तब। ऊपर की तरफ। अच्छा ऊपर है, हाँ, ठीक है। ये है, इसको लिया, इसको लेके से खींच दो, इधर से खींच दो, ठीक है। अब तुम्हें इसके अंदर पार्टीशन चाहिए जैसा तुम्हारा बना हुआ है, एडिट टैब में जाओ, नहीं सर, सब ऐसा कुछ तो दिखाए। बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा एक्यूरेट बनाना था, ये डायमेंशन पे ये थोड़ी सबसे सी। एक्यूरेट है, ये सबसे एक्यूरेट है। इसमें तुम लोग को डायमेंशन से तुम कट कर लो ना वॉल, अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। वॉल को तुम 5x5 का कट करो, एकदम वही कट होगा। लेकिन यही मेथड है, ये मेथड नहीं है, ओके सर। ठीक है। चले ठीक है सर। सेकंड। सर सर वो सर एक बार वो प्लेन पे जाइए ईस्ट की तरफ से। हाँ जी। उसमें क्या होता है? जी नहीं सर, वो जो एलिवेशन जो लेवल में जाते हैं। हाँ सर देखिए, यहाँ पर मैंने नीचे की प्लेन से जीएल का हाइट दिया है 1 फीट 6 इंच। हाँ ठीक है। तो उसके ऊपर जो उसका जो फ्लोर होगा, तो वो तो जीएल के ऊपर आएगा। हाँ सही है। जीएल के ऊपर आएगा सर। उसके ऊपर अगर फ्लोर लगाए तो फ्लोर तो 10 फीट का है, तो हाँ 6 इंच तो उसको एक्स्ट्रा लग गया है, तो ये बन कर 10 फीट 6 इंच हो रहा है सर। अभी करेक्ट। जब मैं डोर उसको रख रहा हूँ, तो डोर का तो सर ऊपर की तरफ से 3 फीट सील हाइट रहेगा ऊपर की तरफ से, लेकिन जब हाँ मैं डोर रख के जब उसको क्लोज करो, वो नीचे की तरफ आ रहा है कि ऊपर की तरफ डायमेंशन कम दिखा रहा है नहीं विंडो नहीं के कोई साइड के। प्रॉब्लम, देखो कैसे होता है तो कि विंडो कुछ और डोर का सील हाइट सेम नहीं है, देखिए सर। इसकी और इसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, वो साइड की तरफ जो विंडो है ना सर, और अच्छा जो इसकी डोर। बात कर रहे हो, हाँ हाँ ठीक है। सर, नीचे हाँ से सील हाइट 3 फीट में देता हूँ, तो उसका लेवल में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये 4 फीट नहीं आ रहा, राइट, मतलब बराबर हाँ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, 4 फीट बाय 4 फीट का विंडो वो बराबर नहीं आ रही। तुम्हारा हाइट है 4 फीट और सिल हाइट है, ठीक है। और तुम्हारा ये कहाँ से कंसीडर कर रहा है? अच्छा, ये तुम्हारे एक्चुअली तुमने ये जो फ्लोर लगाया हुआ है ना, ये हाँ फ्लोर सर। तुम्हारा दिक्कत कर रहा है। तुम्हारा फ्लोर नीचे आना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। मतलब सर 1 फीट 6 इंच के अंदर ही फ्लोर आएगा। अंदर ही फ्लोर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस फ्लोर को भी जोड़ ले रहा है, और जो तुम्हारा लेवल है इसको लेवल मान हम्म। के वो 3 फीट बना रहा है। और जो डोर है, डोर फ्लोर के हम्म। ऊपर लगेगा, डोर तो फ्लोर के अंदर नहीं डालोगे ना, हाँ हाँ सर। ठीक है। डोर फ्लोर के अंदर चला जा रहा है। तो इसको तुम जैसे नीचे करोगे 6 इंच, और यहाँ पे जो ये तुमने ऑफसेट दिया भी है, ठीक है, वो हाँ उसने सर। सही, उसने सही लिया था, तुमने उसको किया। हाँ सर, पहले तो सही था, मैंने उसको ठीक है? ऊपर उठा। हाँ तब देखो यहाँ से तुम्हारा ये हाइट की वजह से दिक्कत कर रहा था, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो ये देखो कैसे है, अभी तो छोटी छोटी टेक्निकल चीजों पे मत जाओ, पहले ना इस लेवल पे आ जाओ कि तुम ऐसे बना सको जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। अभी 2-3 मॉडल बने थे, जब तुम्हारा वो आ जाता है ना, तब तुम टेक्निकल चीजों में चले जाओ। देखिए मैंने यहाँ पे देखा 2-3 लोगों ने बड़ा अच्छा बनाया, जैसे कि इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, इन्होंने अच्छा, तो यहाँ तक आ जाओ फिर टेक्निकल चीजों में जाओ, ठीक है। इनका भी अच्छा है, एक अच्छा यहाँ पर अच्छा। अश्विनी ने बड़ा अच्छा बनाया था मॉडल, फिर ये वाला, यहाँ तक पहुंच जाओ, फिर तुम खूब टेक्निकल चीजों में जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सुमित ने अच्छा बनाया है। चलो ओके सिकंदर ओके साहब सर। अपना माइक ऑन कर लो। थैंक यू सर। ओके जी। हेलो। हाँ जी सिकंदर बोलिए। सर मेरा जो डाउट है वो कैड से रिलेटेड है थोड़ा। पूछो कोई बात। सर मैंने आपको एक फाइल व्हाट्सएप किया है। ओके, अलग से फाइल भेजा, आप ग्रुप में भेजा है? अलग से आपको पर्सनली। ये वाला है क्या हमारा नंबर? नहीं नहीं, वो 999 6 करके ये वाला, ये 999 6 5 7, 999 6, ये वाला नीचे नीचे, हाँ ये। ये वाला। हाँ जी सर। क्या डाउट है इसमें? सर इसमें ना मेरे को सेक्शन कट करना है, तो आप एक बार फाइल खोलोगे तो मैं बताता हूँ। चलिए जब तक खुल रहा है तब तक मैं गौतम का डाउट ले लेता हूँ, फिर आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। गौतम तब तक अपना ठीक। डाउट पूछ लीजिए आप। सर मेरा ड्राइंग एक बार ओपन करिए।
हम्म, आपका टैग तो खुला हुआ है कि था सर ये? सर मेल पर कल भेजे थे। हाँ अभी तो खोले थे ना, पहले और तो खुला था। वो तो सर व्हाट्सएप पे। सत्यम, बस इसके बाद आप ही का राउट है, फिर संगदीप साहब इंड करेंगे तो। हाँ जी हेलो सिकंदर, हाँ जी सिकंदर। सर, आप एक बार ये प्लान पे थोड़ा जूम करोगे? बस पहुंच रहे हैं, थोड़ा हैंग कर रहा है यार ये प्लान ये वाला है क्या? नहीं सर, जो जिसके साइड जिसपे नीचे एलिवेशन है ना, जिसके नीचे ये वाला प्लान। हाँ, प्लान पे जाइए सर, प्लान हाँ पे। हाँ, बस ये वाला है। अभी जो सर, जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ऊपर वाला, जो ऊपर वाला प्लान है, जो प्लानिंग ऊपर हो रखी है, हाँ ये वाली। हाँ अभी सर मेरे को ना इसका सेक्शन काटना है, क्योंकि ये इरेगुलर शेप में है थोड़ा, तो कट नहीं हो हाँ, पा रहा है यहाँ से सेक्शन। कट मतलब क्या 3D में कट करना है या फिर 2D में कट करना है? नहीं, 2D में। कट क्यों नहीं होगा? बनाना है आपको ना कट करके, हाँ जी, हाँ जी। तो कट क्यों नहीं होगा? सर एक बार बता ये दीजिए देखो, आप यहाँ कैसे पे होगा। देखो, यहाँ से कट किया आपने, मान लीजिए यहाँ से आपको कट करना होगा। नहीं सर, ऐसे कट करना है मेरे को, हॉरिजॉन्टली यहाँ से। Obviously कट करना है ऐसे, राइट। हाँ, ऐसे ऐसे। ऑर्थो, ऑर्थो ऑफ कर लीजिए। ये हाँ कुछ जी। ऐसे, जहां तक आप कुछ ऐसा ही चाह रहे होंगे हाँ हाँ। डिटेल। हाँ जी, हाँ जी सर। तो आपको इसके आगे का दिखाना है कि पीछे का दिखाना है? इसके आगे का दिखाना है सर। आगे दिखाना है, हाँ ठीक है ना। फिर क्या कर सकते हैं ना, हम्म, इसकी कॉपी बना लीजिए और नीचे का सब ट्रिम मार दीजिए। ठीक है, ठीक है, सपोज वो मैं कर सब, लूंगा। ठीक है सपोज यहाँ से हमने लिया। ये जब ट्रिम हो जाएगा तो ऊपर का दिखना आपके लिए आसान हो जाएगा ना, चेयर वगैरह को देखना। जहां तक हाँ आपको सर, बस ये बट नहीं। हाँ बोलिए। सर जब मैं एक्सेल लाइन लगाऊंगा अभी, हाँ, तो वो सर एंगल नाप प्रोपोर्शन लीजिए ना। अलग आ रहा है। नहीं, इस कैसे है, इसका एंगल ले लीजिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल ले लीजिए। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके एंगुलर करिए। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना आ रहा है? 79। 79.17 आ रहा है। अब हम्म। एक्सेल लीजिए, आप एक्सेल लेने के बाद राइट क्लिक करिए, एंगल लीजिए, उस पर डाल दीजिए 79.17। ठीक है, एक्चुअली इधर से लेना पड़ेगा। इधर से ये क्या बोलते हैं, अपने को 180 में से माइनस करना पड़ेगा। जो आएगा वो एंगल उस पर कट करते चले जाइए। मतलब 180 में से 79.17 माइनस कर दीजिए। ठीक है, अच्छा। तो उतना आपको जो एंगल फिर आएगा उतने में फिर मार जो लीजिए। एक्सेल लाइन लगेंगी वो एक्यूरेट लग के हो जाएगी। एग्जैक्टली, देखिए ना 180 में माइनस कर दिया, कितना 79 माइनस कर लिए, मान लीजिए मोटा मोटा कर लीजिएगा, 101 आ गया। अब क्या हम्म। करिए, एक्सेल लीजिए, राइट क्लिक करिए, एंगल कीजिए 101। ये देखिए आ गया। अब आप कट करते चलिए जो भी आपको कट करना है, जहाँ जहाँ तक सेक्शन दिखा, मान लीजिए ये हाँ जी दिखाना सर, है। हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ करिए। हम्म। चलिए, और मॉडल आपका ठीक है कहाँ है सर। पहले, रेबिट का? हाँ, मॉडल सर मैंने आपको मेल किया, आप चेक कर लीजिएगा एक ठीक बार। है, ओके, फोटो भी ग्रुप में डाल देना अगर बनाया हो तो, ठीक है। सर मेरा आ गया। ओके सर। ठीक, हाँ जी, हाँ जी गौतम पूछिए। सर बोल रहे इसमें हमें सर जो पेंट किए हैं वॉल को, ये सर हर फ्लोर पर उसे क्लिक कर 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 हमें पेंट करना पड़ा। एक बार हाँ, में ये पेंट नहीं हो सकता सर क्या? कौन सा पेंट, वॉल की बात कर रहे हैं? जी हाँ। वॉल को सेलेक्ट करो, एडिट टैब में चले जाओ, अच्छा, एक बार में सारा हो जाता? एडिट पे जाओ, करके दिखा देता हूँ। फिर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सीखने के लिए अच्छा है वो। यहाँ से भी आप करो एक साथ, प्रॉपर्टी पूरे वॉल जितने भी ये वाली वॉल होंगी सब पे क्लिक कर दो, सॉरी, तो यहाँ पे एक साथ हो जाएगा। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने मटेरियल पढ़ा था इसके बारे में।
ये देखो सारे वॉल्स पे एक साथ रहेंगे। अब तुम्हारे वॉल्स क्या हो गया था, डुप्लीकेट हो गया तुम्हारे वॉल्स। इसकी वजह से देखो वॉल्स के ऊपर रीड नहीं कर रहा है। डुप्लीकेट मतलब होता है डबल डबल हो गया है लगता है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, रियलिस्टिक में आना होगा बता जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको सिलेक्ट कर डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये देखो अंदर के सारे वॉल जो डुप्लीकेट नहीं सब पे लग गया है ना। हम्म, अच्छा, एक्चुअली तुमने ना वॉल पे जो मटेरियल लगा दिया है उसको छोड़ दिया उसने। वो बोल रहा है कि पुराना वाला वॉल को डिलीट करो मटेरियल को तो हम लगा पाएंगे। अच्छा। ये देखो मैंने डिलीट किया, लगता चला जाएगा। वो तो सर ये, अच्छा, एक बार में पूरा में नहीं आया। हाँ एक बार में तो सर इस पर जा जा कर ना ये वॉल को पेंट किए एक बार में तो सिलेक्ट, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे हम करेंगे तो ही ये सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर भी हो अरे जाता नहीं भाई, ये आपके पुराने मटेरियल को हम डिलीट कर रहे हैं। है। लगा तो एक ही बार में। ये तो डिलीट भी आपका। होगा तो ये सारा पर जा जा कर क्लिक करना पड़ेगा। यस यस, ये मैं लगा थोड़ी रहा हूँ। ये तो आपका डिलीट कर रहा हूँ, मेरा लगा हुआ है पीछे मटेरियल। इसमें एक तो ही सर बार में अंदर लगाया। का भी लग गया ना। यस, ये जो हमको लगता है ये सिर्फ अंदर भी लगता है। अगर अलग हमें अलग सिर्फ लगाना है तो फिर अलग अलग लगाना पड़ेगा, तब यही यूज करना पड़ेगा। अलग 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 तो जो पेन का यूज करके फिर सब पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर यही यूज करना पड़ेगा। तो वही पूछना था कि हाँ, वैसे तो नहीं। इसके लिए एक ही रूल है। और ठीक। कुछ। और सर इसमें स्टेयर पर हमें टाइल्स लगाना है तो हाँ, ये यही ऊपर पर सेम। लगा रहे हैं तो देखिए उसमें भी सर, मैं लगा देता हूँ। लगा तो है आपका मटेरियल। सर सारा पर नहीं लगा हुआ, फर्स्ट फ्लोर ये सब पर, ये ऊपर ऊपर का और सारा पर नहीं लगा हुआ। तो लगा लीजिए, उसमें क्या है। तो सर अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर ही सारा चीज कर लेंगे तो ये जब हम कॉपी करके फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा पर आ जाएगा फिर। ऑफकोर्स। अच्छा। और सर ये प्लान देखते तो सही है पर। हाँ, अभी के लेवल पे सही है, काफी अच्छा बना लिया है। अभी के लेवल पे आपने काफी अच्छा बना लिया है कि अभी सीख रहे हैं ना। तो हम ये नहीं और कहेंगे सर ये एकदम एक्सपर्ट इसमें बन जो जाएगा। ये वॉल पर बाहर का जो स्लैब आया हुआ है वो हटेगा कि नहीं? कौन सा, ये नहीं, वो हट जाएगा, रेंडर में हट जाएगा। ये सर, हाँ, वो रेंडर में हट जाएगा। जब रेंडर करेंगे तो वो हट जाएगा। वो कैसे करेंगे सर? अरे रेंडर अभी आगे है तो। अच्छा। ठीक अभी से मॉडल पे फोकस कर लो। रेंडर आगे है। ठीक है। ठीक। और सर इसमें जो रेलिंग जो दिए हुए हैं इसमें हाँ, सर लाइन कमांड लेकर रेलिंग लगा है। लाइन से ही बनेगा ही। और इसमें सर अगर इस रेलिंग में हमें ग्लास लगाना तो इस पर क्लिक करके एडिट टाइप पर जाकर कर देना है ना। परफेक्ट। वो तो फिर अलग अलग होगा। थर्ड फ्लोर अलग। पर जाएंगे साथ, अगर फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर ये कर लेते तो फिर हमें अलग अलग। वही तो यार, तू खुद ही आंसर कर रहे हो। नहीं सर, ये सर इसमें सर जानते क्या हो रहा है ना, हाँ, जितना ही इसमें एडिट कर रहे हैं ना उतना ही ड्राइंग बिगड़ जा रहा है पूरा। ये सर तीन चार ड्राइंग बनाने के बाद फिर सर इसमें कुछ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, दोबारा सर इसमें सारा चीज करना पड़ा। सबके साथ होता है दोस्त। जैसे जैसे बनाते जाओगे क्लैरिटी इसी बढ़ती चली जाएगी। हेलो इसलिए सर। सर इसमें कुछ छेड़छाड़ उतना किए भी हेलो। नहीं फिर तो। हाँ चलेगा, मैं संदीप को डाउट ले लूँ। ठीक है सर। ठीक है, संदीप पूछ लो। हेलो सर। हाँ जी। सर आपने जो बताया था जो ये पाटन हॉल के लिए जो डिजाइन है वो रेबिट फैमिली में, हाँ हाँ। वो मुझे नहीं मिल रहा है सी ड्राइव में। डिजाइन्स मीन्स कैसे डिजाइन्स। जो आपने आगे लेक्चर में दिखाया था ना, और हाँ हाँ, ये देखो। कि अलग अलग टाइप के कर्टेन वॉल होंगे हाँ ऐसा। हाँ 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 हाँ, अलग अलग टाइप के कटन है हाँ हाँ वो वो तो वो सी ड्राइव में जाकर जो रेबिट फैमिली फोल्डर होता है हाँ। उससे जो ड्रैग करके ले आते हैं ना प्रॉपर्टी बॉक्स में, करेक्ट करेक्ट। ऐसा वो फोल्डर नहीं मिल रहा सी ड्राइव में। प्रोग्राम डाटा है। प्रोग्राम डाटा नहीं है, प्रोग्राम फाइल्स करके हाँ, एक मैं फोल्डर समझ है। गया। प्रोग्राम डाटा है, तुम्हें हिडन फाइल खोलना नहीं पता है। यहाँ पर ऊपर जाओ। यहाँ पर ऊपर व्यू ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर शो पे जाना। हाँ। यहाँ पर हिडन तुम्हारा बंद है। देखो मेरा भी बंद हो गया ना। ठीक है। जैसे उस पर हम्म, जाओगे, शो पे जाओगे, हिडन डाटा पे क्लिक करोगे, खुल जाएगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो सब आ जाएगा। अच्छा वो फोल्डर मतलब हाइड हुआ है। यस। तो और ठीक एक है, बात, बोलो। और जो एक्सट्रूजन से जब मटेरियल बनाते हैं
हाँ तो केस वर्क मटेरियल में उसमें तो पेंट हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना, उसको सेलेक्ट करना है, एडिट सर टाइप पे जाना है। हाँ, बोलो बोलो। मटेरियल चेंज होएगा मटेरियल चेंज कर उसमें। सकते हैं ना। हाँ, मटेरियल चेंज करके मटेरियल तो दूसरा लगा सकते हैं। ठीक हाँ है। लेकिन हम जो एक ब्रिक वॉल का एग्जांपल लेते हैं, जो ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल का मटेरियल ब्रिक ही है, हाँ उसके बाद आप ऊपर से पेंट लगा रहे हैं। करेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता क्या? तुम बना लो वैसे मटेरियल, वो वाला लगा दो। देखो नहीं मेन नहीं तुम्हारा सर, क्या। बोलो। सर that- मान लीजिए वॉल मैं बना रहा हूँ, हाँ उसका मटेरियल में ब्रिक डला हुआ है, हाँ हाँ ब्रिक वॉल बन रहा है। हाँ उसके बाद मैं मॉडिफाई पे जाके पेंट ऑप्शन ले रहा हूँ, कोई भी पेंट चूज कर रहा हूँ, मटेरियल में बना के रखा हूँ पेंट का हाँ कोई एक कलर उस पर चढ़ा दे रहा हूँ, बस। करेक्ट। हाँ, ये तो हो गया एक एक प्रोसेस। हाँ जो जो एक्सट्रूजन से बना हुआ मटेरियल है, तो केस वर्क जो है, उसको तो मैं पेंट नहीं कर सकता, उसको तो डायरेक्ट मटेरियल चेंज करना पड़ेगा एडिट टाइप पे जाकर। एक ही बात हुई ना, पेंट नहीं कर सकते, बट जो मटेरियल चेंज करोगे तो वही मटेरियल वहां पर भी हम्म, मिलेगा ना। हाँ वही मटेरियल मिलेगा। हाँ लेकिन जब तो इसमें एस्टिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मान लीजिए सर देखो, मैं, हाँ फैमिली बोलिए तो सर तुम्हारी बोलिए। वही है ना। देखो सेलेक्ट किया तो तुम्हें पर हम्म जो आ रहा है मटेरियल यहाँ पर वही आ रहा है जो तुमने मैनेजर बनाया था। हम्म। ठीक है, तो बात तो एक ही हुई। मैं इधर मैनेजमेंट, मुझे मान लीजिए मैं ये बॉक्स, विंडो का जो बॉक्स बनाया है वो कंक्रीट से बनाना है। इसमें मटेरियल में कंक्रीट डाल दिया एक्सट्रूजन में, कंक्रीट से वो बन गया। हाँ तो इसके बाद में जो पेंट में जब मुझे कलर करना है, तो इसके हाँ जाकर फिर वही मटेरियल को तो चेंज करना पड़ेगा ना। यस यस। हाँ, यही पूछ रहा हूँ फिर इसके बाद इसके वजह से कोई जो एस्टिमेशन जो होगा, क्वांटिटी बिलो मटेरियल क्वांटिटी जो निकलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा? कोई डिफरेंस नहीं है, उसको पैरामीटर में बदल देंगे, आगे बताऊंगा। अच्छा पैरामीटर्स अच्छा में अच्छा कन्वर्ट अच्छा कर अच्छा दोगे तो आ जाएगा वो, उसका अच्छा अच्छा, कैलकुलेट कर यही लेगा। कॉन्फ्यूजन था सर। कोई और एक बात है सर, सर कार्टेन वॉल और जो उसका जो टाइप्स है उसके तो ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं नहीं। सर। इसीलिए तो हम कार्टेन वॉल, हम नॉर्मल जो कार्टेन वॉल होता है वो तो सारी जगह में हम यूज़ कर सकते हैं उस। करेक्ट। ठीक है सर। तो कैसे है ना, अभी धीरे धीरे सेकंड का क्या होगा ना, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना क्लैरिटी आती चली जाती है। मेन इसमें है अपने घर पे बैठ के हम 15-20 घंटा बिता रहे हैं क्या इसके। चलो मैं एक डाउट आदर्श जी का ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग समाप्त करते हैं। आदर्श बोलो। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, क्या डाउट आ रहा है सर तुम आदर्श। आपको फाइल भेजे हैं सर, इसमें ना छज्जा बनाने में से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा बना हाँ सर, ये लाइन कमांड से सर इसको एडिट में जाके किए हैं, लेकिन ये कई बार एरर आ रहा है कि लूप, क्लोज लूप होना चाहिए, तो वो भी करके देख रहे हैं सर ओपन करके तो। ये इसमें इसमें बोल रहे हो ना, यही फाइल है ना। हाँ सर। छज्जा कहाँ बनाना चाह रहे हो। सर ये जो जो टॉप वाला जो ये है फ्लोर है ना, सेकंड लेवल पे सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर बना है उसके थोड़ा सा आगे ऑफसेट लेकर के अब दो मैं फीट एक इसमें यही छज्जा बना दूं। छज्जा मतलब किसके लिए बनाना चाह रहे हो तुम, स्लैब के लिए। हाँ सर हाँ। तो स्लैब का छज्जा तो इसी से बनेगा ना, स्लैब से ही बना दो, एडिट बाउंड्री से। हाँ यही किए हैं सर, यही। इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट करो, जितना आगे ले आना है मूव कर लो। ऑफसेट सर कर रहे हैं ना। मूव कर लो, मूव एरो कमांड अच्छा से अच्छा। मूव करके फिनिश कर दिया। और साइड में भी सर चाहते हैं, दरवाजे के ऊपर साइड में सेम 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 सेलेक्ट करो एडिट बाउंड्री। एडिट। अगर तुम्हें केवल इतना ही करना है, केवल जहां तक सीढ़ी अच्छा ये है, तब लाइन कमांड लो, ये आगे जितना तुम्हें एग्जेंट करना है उतना तुम खींच लो। बट ये खींचते समय गलती क्या होती है बिगनर से, अब यहाँ पर यस करने जाओगे, यस नहीं करना है, पहले ट्रिम कमांड लेना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, ऐसे करना पड़ेगा, ये खाली रहना चाहिए, ठीक है। फिनिश कर दो। आ समझे। हो रहा था, यस सर हाँ। कोई बात देखो, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गलती है, छोटी छोटी गलतियां हैं ये, देखते जाओ करते जाओ, होता जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके जी। उन्होंने बड़ा थैंक यू डॉक्यूमेंट्स सर। किया जैसे, ओके जी, एसएस भी जो ड्राइंग बनाया है वो रेविट में ही सारा बनाया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रैक्टिस कहाँ सकते हैं, बोलो कुछ रह गया क्या डाउट। सर वॉल पे जो हम लोग से
ऐसे वाली लाइन देते हैं, हाँ तो वो कैसे देंगे, जैसे जो वॉल पे। कट्स ना, जो वॉल के ऊपर कट्स देते यस हैं, सर, यस सर। वाइड एक्सट्रूजन, वाइड एक्सट्रूजन चलाते जाओ, अपने आप कट होते चला जाएगा। पीछे मैंने बताया था उसको, वित्तल को बताया था परसों। वाइड एक्सट्रूजन लो, वॉल को ड्रॉ करते चले जाओ, बनता चला जाएगा। चलो गाइस, इतना हिस्सा पेशेंट है आज, क्योंकि भी डिनर भी करना है। आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, वो प्रोजेक्ट करके आना सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके।